देखो जरा ये कौन आ रहा है हारते हुए शहसवार अभी इतने सारे पेपर आ रहा है। क्यों 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 सुनो ना सोचो जरा शान मसूद की सेंचुरी आई है भाई। पाकिस्तान रहे थे 2012-13 में आखिरी सेंचुरी आई थी पाकिस्तान की। इन साउथ अफ्रीका। हाँ, शान उसके बाद मसूद, अब आई है शान मसूद की। शानी ओ दिल बर जानी शानी ओ दिल बर जानी। शेरी बर्ड भाई अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो ओके हो जाए तो हम शुरू करते हैं। कैसे हैं ऑडियो इज ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और शानदार मूड है आपका। आपको लग रहा है कि शानदार मूड है? सोफिस्टिकेटेड आप कहते तो समझ में आती बात। आज नहीं, मूड माहौल तो कुछ बिल्कुल भी ऐसा है। शानदार नहीं है। मूड बिल्कुल शानदार नहीं है शेरी भाई। हम जो है वो हारे हुए हैं। जग समझ जग ये नहीं हारे आ- हुए हैं। जग हारे हुए हैं। यार समझ ये नहीं आ रही उन्हें ना, शुरू कहाँ से करूं? अच्छाई से करूं, बुराई से करूं, तारीफ से करूं या क्रिटिसिज्म करूं? कुछ ऐसा है कि शायद हमने कुछ कारनामा अंजाम दिया है और कुछ ऐसा भी है कि मैच तो हार गए। हाँ, एक तरफ लग रहा है 12 साल बाद सेंचुरी आ गई पाकिस्तान के बैट्समैन की, साउथ अफ्रीका में। तो दूसरी तरफ लग रहा है कि फ़ायदा क्या हुआ इस सेंचुरी का। सही है। एक तरफ लग रहा है कि हमारी टीम वो दुनिया की तीसरी टीम बन गई जो 400 रन से ज़्यादा का फॉलो ऑन खाने के बाद उसने फाइट बैक किया, उस स्कोर को बराबर किया और टारगेट भी दिया। क्या ज़बरदस्त फाइट बैक किया हमारी टीम ने। मगर फिर सोच रहा हूँ कि मैच तो हार गए। आप स्कोर कार्ड देखो तो ओपनिंग स्टैंड के बाद बाकी हर बंदा जो है वो सेट होके आउट हुआ है। बिल्कुल एक बिल्कुल एक वही सेंचुरी मैं और कह रहा हूँ चाहिए ना। थी और 1 से 70-80 रन चाहिए थे। अब वही मैं सोच रहा हूँ ना कि बाबर ने 4 इनिंग में 350 कर दिए। हुनैन भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, इनसे बात करना बेकार है। ये अभी भी सोच रहे हैं तो मैं इनको क्या बोला, अगर हमने रिकॉर्ड तो जीते, इनको खुशी हुई है इस ये परफॉर्मेंस से? खुश हैं आप? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इट्स अ मिक्स फीलिंग। क्या कैसे हो सकती है मिक्स? खुशी मुझे इस बात की खुशी है हमेशा जीत पे होती है मेरी जान, ड्रॉ पे होती। यार, जितवाता कौन है? जितवाता कौन हार पे है? कैसे होती? देखिए, जितवाता कौन है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ियों का बेहतर होना जरूरी है। सेंचुरी आ गई बाबर की तो सुन लो ना वही बात। अब बाबर ने 4 इनिंग में 350 कर दिए। तो सेटिस्फाइड हो तुम तो पिछले- 25 में सेंचुरी दे रहे थे हाँ उसकी। बिल्कुल दे रहे थे पिछले। पहली सेंचुरी होगी उसकी। अब आप कह रहे हैं सेटिस्फाइड हो? साउथ अफ्रीका में सेंचुरी है उसकी? नहीं है तो क्या बात करो तुम मुझसे? यार आप तो नाम भी नहीं ले रहे, जैसे बंदा कोई, तो ऐसे कह रहे हैं वो जो है लड़का, जैसे कोई सौतन उसने के बारे कितने में रन बात बनाए कर रहा होता है। देखा तुमने? इस तरह से तुम्हारा लहजा है यार। देखो बात रखो, यार देखो, नहीं देखो, टीम बात आपकी है। रखो सच्ची। जो आप जो अपना वो निकालते हो ना, गर्दो गुबार, गुस्सा, गुस्सा और भड़ास इंडिया भड़ास। पे, वही भड़ास निकालो इन पे भी, ताकि ये भी देखें कि भाई क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। देखिए फैसल भाई, सीखने को बहुत कुछ होता है इंसान के पास, और इस टेस्ट मैच ने बहुत कुछ सिखाया हमें। सबसे ज़्यादा देखें, जो मैं मुतमईन, अगर आप मुझे कह लेना मैं हूँ थोड़ा बहुत अगर कहीं भी, तो वो ये कि 19 मैचेस से 19 इनिंग से बाबर का 50 नहीं आया था। अब बाबर ने 4 मैचों में 350, 4 इनिंग में 350 कर दिए। अब पॉजिटिव साइन कि वो बुराई टल रही है। नंबर 1 सुनिएगा, आप करिएगा क्रिटिसिज्म भी करिएगा। नंबर 2, 12 साल से आपके किसी खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरी नहीं करी थी। आपके कप्तान ने 150 रन करे। 150 नहीं किए 145 किए। यार 150 का ही आंकड़ा हो गया ना। आंकड़ा नहीं हुआ ना, आंकड़ा नहीं हुआ ना, ये 150 150 का। होता तो रिकॉर्ड में आता है कि 150 किए, एक 150। ठीक है। अब आ रहा है 145, 100 प्लस रन में आएगा वो, नॉट 150। आपको ये मालूम है पाकिस्तान ने ये 478 रन जो बनाए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की पहली और दूसरी वो टीम है जो इतना बड़ा फॉलो ऑन होने के बाद फाइट बैक करती है। टीम में वो लड़ाई का स्पिरिट दिखा, ये पॉजिटिव बात है। पहली इनिंग में क्यों नहीं कर सकी वो स्पिरिट, वो जो स्पिरिट सूंघ के सारे ग्राउंड पे स्प्रिट, उतरे थे। जो आपको स्प्रिट दिखा है वो पहली इनिंग्स में कहाँ चला गया था? नहीं, वो सूंघ के आ गए थे ना सारे ग्राउंड। देखो मेरे दोस्त, कभी आपको उठने के लिए एक बार गिरना पड़ता है, और वो जो 194 है ना, वो गिरन ही थी। उस गिरन ने आपको उठाया। वो सूरज गिरन थी जो आपकी आंखों में पड़ी हुई है
कि आपको अच्छा तुम क्या चाहते हो? अच्छा आप धज्जियां उड़ा दूं मैं? सच अच्छा आप दोनों ने बाबर आजम की बैटिंग तो देखी ना। अब बात जो आपने सीरीज से हासिल करना है, अब जो पॉजिटिव लेने वही बात कर लो, क्योंकि हारने का तो ये है कि यार बहुत सारी बातें वो करते हैं। बाबर आजम पे बात, किसको लगा कि बाबर आजम फॉर्म में आ गए देख के कि यार हाँ बाबर आजम लग रहा है अब अपने टच में आ गया? कौन सी इनिंग से लगा? 350 की ना उन्होंने, आपने अभी 350 गिनवाई हमें, कौन सी इनिंग से आपको लगा कि फॉर्म में आ गए माज भाई? मैं 75% कहूंगा उसको, 75% उसके जो लास्ट मैच में उसके शॉट्स थे, ही इज कमिंग बैक। ये देखा आपने? एक बात जब हम पॉजिटिव निकाल लेते तो कैसी आग लग रही थी इसको, सच बोलो ना, ये करो ना। उससे सवाल क्या पूछा, वहां उसका से जवाब उन्होंने देना। कहा उसकी कोई कि तारीफ भाई नहीं देखो की। चलो अब हम हुनैन भाई आए तो उन्होंने कहा भाई चलो कोई पॉजिटिव बात कर लेते, कोई अच्छी बात कर लेते। इन्होंने कहा हाँ हुनैन 75% में कहूंगा फॉर्म में आ गया। हमारी बात पे तो मैं आग लग रही है। कम बैक कम बैक हो गया। हम जब करें तो भाई, वाह जितना उसको खिलाए अभी भी फॉर्म में नहीं आएगा तो कब आएगा? इतनी देर में तो इलेक्ट्रिशियन के साथ जो हेल्पर होता है ना वो इलेक्ट्रिक का काम सीख जाता है समझे? तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना उसको खिला रहे, अब तो फॉर्म में आ रहे अरे हैं भाई ना। मुझे वो जो सूरज डूब गया था ना वो मुझे दोबारा जगमगाता हुआ नजर आया है। मुझे खुशी इस बात की है, वो जो रन नहीं आ रहे थे वो रन अब आने लगे, मुझे खुशी इस बात की है। आई तो थी, उसमें रो क्यों रहे थे? अबे ये वहां से बाहर ही नहीं आ रहा बीजेडी। आजा पहले वहां। अच्छा चलो पहले अब मैं घुमा के सवाल करता हूँ माज भाई से फिर से, इन्होंने जवाब तो देना नहीं सही। हाँ। माज भाई बाबर भाई 4 तरीके से आउट हुए, 4 डिसमिसल उनके ये है बात, याद है? 4 तरीके। उसकी तरह बकरी नहीं बना हुआ कि ऑफ स्टंप के आगे आगे बॉल करी, ए बल्ला लगाया, स्लिप में कैच हो गए। सवाल पूरा नहीं यार माज भाई उसकी तरह क्यों चले? अब तुम उस पे चले इनको गए, एतराज आज बहुत हो रहे हैं। तुम उस पे चले गए। अबे भाई तकलीफ बहुत है, पूछो। पाकिस्तान हार गया। सवाल पूछो। पहली पिछले टेस्ट मैच की एक सेकंड इनिंग का शॉट तो आपको याद है, पॉइंट पे जो छक्का मारने की कोशिश की जो वर्ल्ड कप में आज तक किसी फास्ट बॉलर को नहीं मारा, वो टेस्ट मैच में मार रहे थे, वो आपको याद है? आपको बहुत बुरा लगा था। पहली दफा गालियां भी गुस्से दो हुए ना, थे। तुम 2-4 गालियां भी ऐड कर दो ना यार थोड़ी सी बात कर दी तो गालियां ऐड कर दो यार हेलो भाई, तुम क्या चाह रहे हो? सवाल पूरा होना। अच्छा भाई सवाल कर रहा है। कर लो जहर उगल लो। उसके बाद सवाल नहीं, इसको कहो कि जहर उगल नहीं, उसके बाद इस इनिंग्स में लेग साइड पे आउट हुए अफाका को, ठीक है, एम्फाका को। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 15 मिनट पहले, दिन खत्म होने से 15 मिनट पहले 81 पे वो हैं, और ऑफ साइड की हाफ वॉली को बस किस पे किसी तरह मैं 4 ले लूं कि मजे की बॉल आ गई, अपना उसका पेशेंस जो है वहां चला गया, वो आउट हुए, वो तीसरा आउट। और पिछले मैच का पहली इनिंग्स का आउट याद है आपको? पहले टेस्ट का पहली इनिंग का। हाँ नहीं याद, आप इतने अच्छे फैन नहीं। स्लिप पे आउट हुए, स्लिप पे बोला out मैंने हुए। स्लिप पे आउट हुआ, स्लिप पे आउट हुआ, बोला मैंने स्लिप पे आउट हुआ। हाँ स्लिप पे आउट हुए, ठीक है। वो 4 में से आपको कौन सा आउट जो है आपका फेवरेट है? उन्हें चारों आउट में एक चीज कॉमन है, कंसिस्टेंट है वो, कि वो फोकस नहीं है उनका। जैसी 50 होते हैं फोकस आउट हो जाते हैं। स्लिप, पॉइंट, लेग, और आपने क्या बताया? हाफ वॉली को खेलना है। फोकस पहला आउट तो शायद जो स्लिप में था ना वो शुरू का था, उसमें शायद सिंगल डिजिट में शायद चलो score था अब हो शायद। गया क्या? तुम्हें और लंबी करनी है? तुम्हें? फोकस आउट। यार लंबी क्या करनी है? नहीं कर लो ना, तुम दोनों बातें कर लो ना। ये हुआ, जो उसके पेट में दर्द हुआ, उसको जल्दी थी, उसकी शादी नहीं हुई, उसका ये हुआ, उसका वो नहीं हुआ। नहीं और कर लो नहीं, ये फोकस आउट वाली बात भी इंपॉर्टेंट है ना माल। जो 50 हुए, फिर पॉइंट पे कैच दिया, फिर 50 हुए लेग साइड पे आउट हुआ, फिर 50 हुए स्लिप, ये भी आउट हुआ गली में। तो ये फोकस आउट हो रहा है तो ही हो रहा है ना, उस पर बात तो करो। तुम क्यों नहीं बात की जा रही? वो नहीं करेंगे। ये बता देंगे कोहली बदले डायपर और रोहित शर्मा रोए और ये डांस कर गए 4 होशियार, ये करा लो इनसे। बाबर में बात नहीं होगी। सुन लो ना, हमारा भी सुन लो ना। हाँ, मैं इनसे पहले सुन तुमने बात की अफाका की, डेब्यू कर रहा था वो बच्चा। बाबर तुम्हें मालूम है ना इंसान कैसा है? मुझे क्या नरम दिल इंसान है वो, नरम दिल। मेरे पड़ोस में जब थोड़ी उसको रहता है। बॉल मारी ना, जब वो बैटिंग कर रहा था और वो मुल्लन ने उसको बॉल मारी, तो उसने कहा विकेट इधर है, इधर मार। उसके बाद मार्करम आया, मार्करम ने क्या हुआ बाबर भाई, सब खैर है बाबर भाई, सब खैर है? हाँ। उसने बोला भाई बाबर भाई सब खैर है? बाबर ने कहा हाँ यार बस थोड़ा बहुत हो गया ये वो। उसके बाद वो उसके साथ मुस्कुरा रहा था। ये है नहीं कहते तो। मतलब चिट चैट करी उन्होंने और फिर वो मुस्कुराया। ये है बाबर का दिल। तो क्या करूं? तो बता रहा हूं ना क्या करो तुम। उसे बैटिंग का क्या करूं मैं? ओ तो भाई बता रहा हूं हम ना, बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग की बात बता रहा हूं। ये है बाबर का दिल। हाँ। तो वो जो अफाका था ना, वो जो लेफ्टी काला बॉलर जो था, वो बच्चा कर रहा था डेब्यू। अगर बाबर उसको अपनी विकेट नहीं देता, उसका कल कोई नाम भी नहीं याद रखता। बाबर ने उसको अपनी अजीम विकेट दी, और ऐसी बॉल पे दी जो लेग स्टंप पे आउट हुआ है वो, और विकेट ऐसी दी कि किसी को ये नहीं लगे बॉलर ने कमाल किया, मगर उसके खाते में विकेट भी दे दी। मगर आपने उस दिन तो कुछ और कह रहे थे आप, क्या कि बाबर तुम कोहली जैसे मत बनो, एक ही तरीके से आउट मत हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला क्योंकि जाता है? मुझे उस वक्त डर ये था,
बोलो। उस वक्त मुझे डर ये था कि कहीं ये कोहली को तो नहीं देख रहा कि कोहली एक जगह पे आउट हो जा रहा है तो ये भी आउट हो, मगर नहीं, उसने हर 4 इनिंग में नैनो भाई ने बताया कि 4 तरीके से आउट हुआ। तो बात ये है Focus। कि बाबर का दिल इतना बड़ा, बाबर ये जेबों में हाथ नहीं डालता, बाबर ये क्राउड पे जाके थूकता नहीं है, ये हरकतें नहीं करता। थूकता नहीं है? हाँ, वो विराट कोहली वहां पे गए ना, तुमने वो नहीं देखा? क्या उनको वहां बाउंड्री पे गए वो बॉल रोकने के लिए, तो उन्होंने डाइव मारी, बाउंड्री के बाहर गए, तो वहां क्राउड कुछ कहने लगा तो उनको बलगम आया, उन्होंने थूक दिया। कृष्ण को गलत, या तुम्हें बलगम नहीं आता? मतलब एक आदमी की तबीयत यार किस तरह यार वो अबे इतना बलगम है अगर तेरे अंदर, अबे यार तो तू वहाँ- खेल क्यों रहा है वहां पे एमसीजी वहां में? पे 20,000 ऑस्ट्रेलियन क्राउड, तो थूकेगा। 40,000 टोटल क्राउड, 20,000 ऑस्ट्रेलियन तो होगा उसमें, वो उसको गाली दे रहा है, तो वो जाके उसने बाउंड्री पे जाके थूक दिया, उनके मुंह पे थोड़ी थूक रहा है, बाउंड्री पे थूक रहा है। अच्छा, अब मेरे अंदर से एक सवाल है। हारिस रऊफ अपनी बेगम के साथ जा रहे थे चलते हुए, वहां पे उनको किसी ने गालियां दी, वो लड़ने के लिए पहुंच गए, आपने यहाँ बैठ के क्या कहा था हारिस रऊफ के? ग्राउंड में थे हारिस रऊफ। यार क्या बात कर रहे हो ग्राउंड में थे हारिस तुम्हारा रऊफ। दिमाग खराब है? मतलब तुम क्या- ग्राउंड के अंदर तुम है कौन तो सी आप चीज़ को मारामारी ला रहे हो? करो। सुनो, ग्राउंड मारामारी की उसने, हारिस राव उसको मारने के लिए भागा था। मारामारी की कोहली ने। उसने 20,000 अवाम एक आदमी को गाली दे रही है, 20,000 एक, और 3 लोग चलते हुए जा रहे हैं, और वो टीडी टांगों में चलता हुआ जा रहा था हारिस रऊफ। सही है। तो उसको उस लड़कों ने गाली दी, वो बीवी के साथ था, तो उन्होंने जाकर मारने लगे वो जाकर। सही है। वो फड्डेबाज है ना, बहुत हाँ, बड़ा सही है। बदमाश है वो। गाली लड़कों ने गलत दी। मतलब तुम कहां से कहां भी लाते हो? वो अलग प्रिवेसी, यार मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम लोग इन्होंने क्या पाकिस्तानी किया था? प्लेयर्स के पीछे पड़े रहते क्या हो। किया था जब आलू आलू हुआ था? इंदी ने जाके बल्ला दिया था उसको। अच्छा एक बात बताओ फैसल, बात हुई थी बाबर की और ये लेके गए विराट कोहली पे। अब इसको एक बात क्लियर, लेके गया भाई, एक बात आप क्लियरली मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है ऐसे ऐसे प्लेयर के बारे में बात अच्छा, करने बाबर ये का हरकतें जो नहीं करता? जिसको एक बॉल नहीं जो के छोड़ सकता। बाबर ये ऑप्शन हरकतें नहीं करता ना, बाबर ये हरकतें बाबर ये नहीं करता। बाबर ये बाबर- हरकतें क्यों नहीं करता? इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो कोहली जितने एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस भी नहीं देता, समझे? राटू की समझे? बात आई है भाई, राटू की बात लेनी चाहिए। वो कह रहा है भाई 26 दिन के अंदर एम्फाका ने ओडीआई, टी20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में आउट कर दिया बाबर आजम को। तो आप जो बात कर रहे थे इस वक्त कोहली की कि एक ही तरीके से हो रहा है, तो उसको एक ही बॉलर ने पकड़ लिया ना फिर। अबे यार अजीब। वैसे राटू चलो ठीक है, अगर तुमने ये स्टैट तुम ये बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है, टी20 के अंदर मुझे याद है उसने आउट किया था, मगर यार टी20 ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट अलग क्रिकेट होती है। अच्छा। वहाँ टेस्ट क्रिकेट में वो डेब्यू कर रहा था, और जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो कोई कमाल बॉल नहीं थी। मैंने को यही समझा रहा था कि वहां बाबर ने अपनी विकेट बकायदा दी है कि बेटा ये ले तू ले, ताकि तेरा कैरियर तो बने। ऐसे प्लेयर होते हैं जो बॉलर से आउट होकर उनका कैरियर बना देते हैं। अबे पाकिस्तान से खेल रहा था, साउथ अफ्रीका से खेल रहा था कौन? बाबर आजम। अपनी टीम कौन? से खेल रहा था, और तो किससे उसका खेल रहा था? कैरियर- अपना कैरियर तो बन नहीं पा रहा, उसका कैरियर बनाने चला है वो। दोस्त दोस्त, मैं दोस्त नहीं हूं तुम्हारा आज। ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं जो अजीम लोग होते हैं ना। तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा असल में अजीम लोगों से। हाँ, तो बाबर आजम से तुम मिलो एक दफा। तुम मिले हो। मैं तो मेरी तो मुलाकात कहीं और की है उससे, वो तुम छोड़ दो कि मैं उससे मिला नहीं मिला। उन्होंने भाई बोले ना आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे तो भाई ये बता दो कि तुम कह रहे थे इस सीरीज में सेंचुरी आ जाएगी, वो इस पिच पे अगर नहीं आई तो फिर कहाँ आएगी? इतनी पाटा विकेट मार। हाँ ये है बात। अब तुमने की है क्रिकेटिंग, इससे पहले तुम फजूल बात कर रहे थे, अब तुमने क्रिकेटिंग ओके, अबे जाके शुरू में ओके, देख ले, मैंने ओके। भी बोला फ्लैट ट्रैक पे भी रन नहीं करेगा वो, ये बोला शुरू तो में। तुम गलत कह रहे हो ना। रन तो करें, तुम्हारी आंखों में मिर्चा डली में, तो मैं क्या करूं? 50 उसने 350 किया। सेंचुरी इज नॉट द ओनली रन। सेंचुरी चाहिए। सेंचुरियन में नहीं करी उसने, तो केप टाउन में कैसे करता वो? अबे ओ सॉरी, सेंचुरियन में तो मैच हो रहा था। ओ नहीं, नहीं सेंचुरियन हो चुका पहला वाला, ये केप टाउन था। में। केप टाउन में मैच हो रहा था, केप टाउन में मैच था। ये आज असल में मूड यार तुम खराब है उसको- इनका। मुझे इन बताओ। लोगों का मूड खराब है। ये चाहते थे 194 पे आउट होने के बाद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाता। अबे भाई ऐसे थोड़ी होता है। ओ भाई नहीं, हम कोहली के कोई फैन नहीं है और बाबर के भी हमको अगेंस्ट नहीं है। मेरी बात, मेरे और रहन भाई की बात जो है ना, कि जिस तरह ये जहर उगलते हैं ना कोहली के लिए, मतलब सही गलत बात नहीं कर रहे थे भाई, कोहली ने ये किया, कोहली ने वो किया, कोहली ने मान लिया। जब बाबर गलती पे है ना, तो हम कह रहे हैं सिर्फ सच बोलो जो बाबर ने गलतियां की, ये बिला वजह अच्छा सपोर्ट मत करो। अच्छा आप मुझे बताओ, आपकी टीम में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन है? मैं फर्स्ट हाई स्कोर बताऊं ना मुझे? फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर बता दो चलो। शान मसूद। कैप्टन है, जिम्मेदारी है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? चांद पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। दूसरा किसने रखा? मुझे क्या किसी पता? को नहीं पता। पहले में हमेशा लोग याद रखते हैं पहले में कौन रहता है, तो शान मसूद पहला है। मैंने तो सुना था दूसरा भी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। दूसरा भी उसी का था। ये देखो बस इन चीजों में इनका दिमाग चलता है। किसी तरह बाबर को दिखाने के लिए ये मिसालें भी देंगे। बाबर ने दिखाने स्कोर के लिए किया भाई? ये जो तुम दूसरी सारी जिंदगी इनिंग में अपने लिए 81। बोलते थे। बाबर ने हाई स्कोर देखो कौन है। बाबर ने दूसरी इनिंग में किया 81 और पहली इनिंग में उसने किया 54। यार आपने कंपेयर किया ना
बात की ना, किससे कंपेयर किया? कंपेयर किया ना, किससे कंपेयर किया ना बाबर किसको, को किसके? एक मॉडर्न डे ग्रेट से। अबे भाई माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते उसको उससे नहीं मिलाओ। सुन लो, बाबर ऐसे बकरियों की तरह आउट होके नहीं जाता स्लिप के ऊपर, फजूल बात नहीं करो। सुनो देखो, बाबर इज इन द 9th ईयर ऑफ हिज करियर, ठीक है, वो बुढ़ापे में, उसका करियर एंड हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। वो जब अपने 9th ईयर ऑफ द करियर में था ना, 2008 से लेके 2016-17 जब था, और जब वो साउथ अफ्रीका गया था ना, तो इस तरह नहीं होता था कि 50 को कन्वर्ट ना कर सके 100 में। आप इस वक्त अपने पीक पे हो। सुन लो ना बात, समझने की कोशिश करो। आप यहाँ से भी आर्ग्यूमेंट देना है तो फिर अब मैं फिर आई रेस्ट माय केस। और यू डोंट रेस्ट योर केस बट आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, यहाँ से आप मुझे एक बात ये बताओ ना कि सेंचुरी मारना, कमेंटेटर कह रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम, कमेंटेटर को भी पसंद है। वहाँ पे कोई ब्रॉडकास्टर का कोई वो एजेंडा कुछ भी नहीं चल रहा, ना इंडिया का ना कुछ, साउथ अफ्रीका वाले लोग हैं भाई, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। वहाँ पे वो कह रहे हैं यार ये स्टैट्स देखो बाबर के, यकीन नहीं आता, 9 सेंचुरीज, 55 से ऊपर टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, सिर्फ 9 टेस्ट सेंचुरीज इन ये टोटल 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं बाबर की। ओके सही है ना, उसमें 50 हाँ 50 50+ टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। 50 कितनी है? 50 मेरे ख्याल से 30s में कुछ होंगी। वही बात, सही बात आ गई ना। और तो conversion rate नहीं, conversion rate बता नहीं। सकते हो मुझे सेंचुरी एंड 50? यार वो निकाल के देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं इस एज में, इस एज असल बात नहीं हो रही। पॉइंट ये है कि आपका सवाल पॉइंट वैलिड है कि कन्वर्जन रेट उसका बहुत अच्छा है हाँ। कोहली का। इसका कन्वर्जन रेट बहुत, हमें भी पता है, इतना खास नहीं है। खैर 50 से सेंचुरी पे कोहली की सेंचुरी 31 है, टेस्ट की सेंचुरी 31 है। 31 है, 50 कितनी 31 है। वो बताएंगे। अच्छा उन्होंने 50s कितनी है भाई कोहली की बताओ। मैं अपने सवाल पे आपके सवाल पे एक सवाल मैं कर सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो? हाँ बताओ। अभी आपने बात करी कि जब कोहली का 9वां साल था ना तो देखो उसने क्या किया। भाई हम क्यों देखें, जब कोहली का 9वां साल था तो उसने क्या किया। कोहली का जो आखिरी अय्याम चल रहे हैं उसके कैरियर के, आप वो देखें। और जब बाबर उस पे आएगा और बाबर अगर उससे आगे हुआ तो आप ये कह देंगे कि भाई वो बाबर के जो है ना इस एंड पे, इस टाइम पे कोहली इतने बकवास रन कर रहा था और बाबर अपने कैरियर के जब 15वें साल में इतने खतरनाक रन कर रहा है तो बाबर ज्यादा बड़ा प्लेयर हो गया। यार वो इस एज, जब उसको 9 साल हुए थे वो क्या कर रहा था, हमें इससे क्या लेना देना। एक बात बताओ, कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? एक बात बताओ, कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? फातिहा खानी पढ़ने के लिए, इबरत लेने जाते हैं। तो कोहली की जो आखिरी अय्याम चल रहे हैं उससे सिर्फ इबरत लेने की जरूरत है। अच्छा। ठीक है, वहां से कि भाई इस स्टेज पे आके आपने ये नहीं करना कि लोग बोल रहे हो कि यार रिटायर हो जाओ, आपने खुद टाइम से पहले चले जाना है टेस्ट क्रिकेट से। लेकिन अभी तो आप कंपैरिजन उसी टाइम का करोगे ना यार, कि उस टाइम पे उसने क्या किया था। अगर आप बेस्ट प्लेयर, बेशक उससे उसका कंपैरिजन नहीं बनता, मैं तो बोलता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं बनता विराट कोहली से उसका, ठीक है, मिलाना भी नहीं है विराट कोहली से बाबर आजम। लेकिन उस टाइम पे स्टीव स्मिथ से कर लो भाई, जो रूट से कर लो, जो रूट से करो, हाँ जो रूट से तो जो रूट की तो 36 सेंचुरीज हो गई। यूनुस खान से कर लो, बिल्कुल सही नाम लिया, बिल्कुल। यूनुस खान की 34 सेंचुरीज हैं। ओ यस, और 9 है बाबर की। बाबर की 9 सेंचुरीज। मगर मैं तुम्हें ये बात बता दूं, ये जब 100 करने पे आएगा ना टेस्ट मैचेस में, ये लाइन लगा देगा। ये करने पे आएगा तो ये तो हम इन डेप्थ आवाज होती है ना, ये डीप आवाज, शाहरुख खान हाँ लाइन लगा देगा भाईजान। देखो तुमने हमें किसी और बैच में लगा दिया ना, कोहली बाबर कोहली ये सब पे लगा दिया। आपसे सवाल ये, बाबर की परफॉर्मेंस पे बात करो। 81 100 क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं 15 मिनट टिक सका पिच पे? गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, और उठते भी हैं शहसवारी, उठता ही नहीं है। 205 रन करे पार्टनरशिप जब उसने लगाई, ओपनिंग पार्टनरशिप शान मसूद के साथ। 205 की पार्टनरशिप लगाई ना शान मसूद के साथ। उसने कितने किए? 81। उसकी बात करो, शान मसूद की बात हम नहीं कर सकते। तुम क्या सुनना चाहते हो? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे दिल में सच। इसका जो सच है ना वो ये है कि बस मैं किसी तरीके से गलत बात कर दूं। भाई देखें, अगर अब सीरियस बात में करूं ना, बाबर आजम ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अब उसे आप गैर जिम्मेदारी कह लें या आप उसे कह लें कि आउट ऑफ फोकस हुआ। आखिरी के 15 मिनट उसको वहां पे सरवाइव करना था। जो मुझे लगा वहां बाबर थोड़ा सा सेल्फिश हुआ, सेल्फिश इन अ सेंस कि वहां शान ने 100 कर दिया था और बाबर को लगा कि मुझे भी आज का दिन एंड होने तक 100 करना चाहिए। यह है सच। अगर वो 19 रन जल्दी करना चाह रहा था, क्या वो गलत करना चाह रहा था? नहीं ये सच नहीं, तुम गलत कह रहे हो। ये मजबूरी साउथ अफ्रीका को समझनी चाहिए थी, करने देनी थी। नहीं आप ये कहना चाह रहे हो। स्ट्राइक रेट देखो जाके शान मसूद की, और स्ट्राइक रेट देखो जाके बाबर की। बाबर खड़ा था 117 बॉलों पे 81 पे, और शान मसूद ने जो 100 किए वो 150 प्लस बॉलों पे किए। तो बाबर आजम अपने गेम में खेल रहा था, फोकस वहां उनका आउट हो गया। नहीं, वहां स्ट्राइक रेट की बात नहीं होती। मतलब
बाबर आजम कोई जल्दी नहीं कर रहा था कि मैं 19 रन जल्दी बना वो जो फैसल बाहर की गेंद को बैट लगाया, इट शोज के उसकी इंटेंट यही थी कि दिन खत्म होने से पहले मैंने 100 करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो बैट्समैन 90s के अंदर लेके जाता है अगले दिन उसके अंदर, क्योंकि जब वो अगले दिन बैटिंग करने के लिए आता है तो यू हैव अ न्यू स्टार्ट, और वहां अक्सर बैट्समैन फंस के अपनी विकेट दे देता है। अगर आप एक फ्लो में बैटिंग कर रहे हो और आप उसी रात में आप उसी दिन खत्म होने से पहले अगर आप अपना जो भी माइलस्टोन है वो पूरा कर लो, इट रिलीजेस द प्रेशर, और जब आप अगले दिन बैटिंग करने के लिए आते हो तो आप एक पॉजिटिव उससे आते हो, आप अंडर प्रेशर बैटिंग करने नहीं आते। तो इसका मतलब तो है वहाँ focus out आप कह रहे हो कि बाबर आजम को अपनी टेक्निक पे भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ से 5 मिनट नहीं होने 10 मिनट रोक- ये आप यार इलॉजिकल आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो बिल्कुल। इसके अंदर ये बात, ये एक मेंटल एक वो होता है यार, तुम्हें भी इलॉजिकल मालूम है। क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं आपको इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम का ये रूल बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की टीम ने जो WTC पहुंची है ना, ये ऐसी तुक्के में नहीं पहुंच गई। उन्होंने टीम के अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं। हर बैट्समैन को पता है दिन में चाहे 5 मिनट भी रह जाए नाइट वॉचमैन नहीं मिलेगा। सही है। उसी बैट्समैन ने जाना है, कोई नाइट वॉचमैन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने भेज दिया था ना खुर्रम शहजाद को कानान गुलाम की विकेट बचाने के लिए जब बाबर आउट हुआ उनका नाइट वॉचमैन चौकीदारी करने उनका ये कोई भी बैट्समैन नेक्स्ट होगा 5 मिनट रह जाएंगे वही जाएगा खेलने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ क्यों उसने ये रूल रखा है उसके आगे, क्योंकि कोच ने कहा अगर तुम बैट्समैन हो तो तुम्हारा काम है बैटिंग करना, तुम्हें अपनी टेक्निक पे भरोसा होना चाहिए कि तुम सर्वाइव कर सकते हो। ये जो भी फेडिंग लाइट है या अगले दिन इनिंग शुरू कर, यार एक लाइट अगर कम है, अंपायर डे कॉल ऑफ नहीं कर रहा, बॉल बैट्समैन को बॉल दिख नहीं रहा, तो बजाय इसके का अपने अच्छे प्लेयर की विकेट दो। अगर वहां पे सर्वाइवल जाके सर्वाइव कर लेता है, सर्वाइवर जाके, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? यार ये बंदा कितना दोगला है। अभी थोड़े दिन पहले कोहली का बात है, आता ना कोहली नाइट भेज दिया उसने उसको। हाँ नाइट वॉचमैन भेज दिया, क्यों भेज दिया? आकाशदीप को भेज दिया। आकाशदीप आ गया था तब क्या मुझे याद आ गया, हो गया था वो आगे बंदा। सिचुएशन मैटर करती है भाई, सिचुएशन नहीं देखते, बात की गहराई में नहीं। अब मैंने बता दिया कि बाबर आके आउट होने की वजह क्या है, अब वो भी नहीं माननी। अब अगर वो मान ली तो वो कहने कि उसकी टेक्निक खराब है कि उसने ये करा। अबे भाई जब तुमने अच्छा, चलो, अब दूसरे को दूसरी बाबर बात की बात सुननी अच्छा, नहीं है चलो, अब तो दूसरी आपस बात। में बहस करते रहो फिर। अच्छा चलो दूसरी बात बता। देखो दूसरी बात पाकिस्तानी बॉलर्स पे तो बात करने की अभी जरूरत नहीं है, हम पहले बात कर चुके हैं, सबको पता है। उनकी लाशों के बारे में तुम क्या बात करोगे? उनकी तो अब आके जावे मालिश कर रहा होगा सबकी बैठा में, जितनी उन्होंने बेचारों ने बॉलिंग कराई है रात भर। नहीं मुझे तो लगता है वो उन्होंने बबूमा ने ही आकिब जावेद को रिक्वेस्ट की थी सिलेक्शन से पहले, उनको पता है हमारे कोच ही सिलेक्टर हैं तो नोमी भाई को नहीं खिलाना है। हाँ नहीं तो उन्होंने बोला होगा कि भाई कोई भी देखो, वो बकरों में जो खतरनाक बकरा नहीं होता जो छेड़ता है दूसरी बकरियों को, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। बबूमा वो बकरों को भी नहीं छोड़ता। बबूमा ने बोला देखो ऐसा कोई बॉलर नहीं भेजना, हमने करना है क्वालिफाई, तुमसे एक मैच जीतना है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा कोई बॉलर नहीं भेजना जो हमारी जो है ना विकेट उड़ा दे। जैसे शाहीन को रोक लिया ना, नहीं भेजा उन्होंने, सेटिंग हो गई थी आकिब जावेद से, तो वो तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला फिर उसका ऑपोजिट क्या होता है, उस बकरे का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, तो वही सारे बॉलर भेजे आकिब जावेद ने, ठीक है। अब्बास भाई को आपने ऐसा कह दिया? अरे यार अब्बास भाई एक बहुत बड़े पेसर है ना। अब्बास भाई ने 8 आउट करके दिए थे तुम्हें। हाँ लेकिन हार्मफुल नहीं है ना, होम्योपैथिक फास्ट बॉलर है ना, हार्मफुल नहीं है, ना फायदा है ना नुकसान है। विकेटें भी ले लेंगे, साउथ अफ्रीका को नुकसान भी नहीं होगा। ये सारी उनके मतलब की मिलेगी तो वो कारकर्दगी। 615 रन खा के 8 विकेटें ले ली। अच्छा पहले तो ये कि ये 615 इन्होंने खाए, उसके बाद हमारे बैट्समैन 194 पे आउट हो गए, ठीक है, किसी ने भी सही से बैटिंग नहीं की, ठीक है, सही है, बगैर साइम के। दूसरी इनिंग में रीआर्गर्ड एक्शन होता है और शान और बाबर पार्टनरशिप करते हैं 205 रन की। उसके ओपनर्स कौन है हमारे? वैसे सॉरी आपकी बात काट दी यार मैंने। ओपनर्स कौन है? हाँ। ये नहीं पता ना, ओपनर्स के बगैर बात कर लो। अभी 205 के बाद एक भी 100 की पार्टनरशिप नहीं आई। हाँ सही। ये कंसर्न अब मैं फैसल भाई और आपको ही बता दूं, ये यहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं ना, पाकिस्तानी टीम में, इंडिया टीम में सियासत तो बहुत होती है। अब पता चला कि शान के खिलाफ हैं सारे, शान की कैप्टनसी के खिलाफ है। यहाँ पे कमेंट भी आए थे 2-3 दिन पहले, आपको याद हो? अच्छा, तो आप हमारे जेल में सुरंग स्कोर कार्ड देखें तो बाबर ने तो अपने 80 इसलिए किए कि उसको अपने रन चाहिए थे, ठीक है। बाकियों के आ रहे हैं, कामरान गुलाम 28, सऊद शकील 23, मोहम्मद रिजवान 41। मोहम्मद रिजवान तो जैसे कैच देके गए उस पर तो आएंगे। 41 सलमान आगा 48, वो स्लिप पे कैच देके गए। रिजवान जो है वो सामने कैच देके गए, रिजवान सामने कैच दे ऐसा बच्चों की तरह, तो सेट होके आउट होके गए कि बस इतना ही जितना पैसा मिला है काम का उतना काम करना है, ठीक है। जो स्टाफ होता है ना कि भाई ज्यादा काम नहीं करना। तो आप ये कह रहे हो कि चल रही है सियासत? हाँ
जेल मुझे में लग सड़क रहा है खोदी जा रही है। कोई भी यार इस पिच पे आउट होने की तुक नहीं समझ आती, इस पिच पे इस तरह से आउट होने की, जैसे रिजवान आउट होके गए, समझ नहीं जगह आती। पक्की नहीं है, दूसरी की जगह काटने को चढ़ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हमने सुना था कि सऊद शकील जो है वाइस कैप्टन है, उनको बनना है कैप्टन। उन्होंने पहले मैच में तो कर दिए थे 86 रन, कर दिए थे ना 86 रन उन्होंने, जो सेंचुरी नहीं हो सकी थी उनकी। इस दफ़ा उन्होंने पहली इनिंग्स में वो चले गए, दूसरी इनिंग्स में आके उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश की और थोड़ा अच्छा खेल रहे थे, फिर वो भी चले गए। फिर रिजवान आए जो आपके ओडीआई कैप्टन है, उन्होंने 88 रन की पार्टनरशिप की है सलमान अली आगा के साथ। 30 40 7 स्कोर चल रहा है, मैच करते करते जैसे बातचीत हो रही हो कि यहाँ तक करना है भाई। फिर वहाँ पे 41 पे रिजवान आउट हुए। मतलब आप ये कह रहे हैं आमिर कि जमाल आए हैं, मैं आपको पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ। आमिर जमाल आए हैं, उसके बाद 6 ओवर तक सलमान अली आगा ने सिर्फ ये काम किया है, हर ओवर की पहली बॉल सिंगल लेके आमिर जमाल को दे दी, हर ओवर की पहली बॉल किसने? सलमान अली आगा ने। यानी ये सेटिंग लग रही थी कि भाई जो आप ये कह रहे हो सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, हाँ ये चारों एक ओवर में, हाँ ये चाह रहे हैं। वो कह रहा है हो ही नहीं Possible सकता, ही नहीं है। वो कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है। रीजन सऊद शकील कहाँ का है? कराची, ये बाकी से कहाँ के हैं? लाहौर, पंजाब, पंजाब। पठान। ये कभी कराची वाले को कैप्टन बनते हुए नहीं देख सकते भाई। शान, अच्छा सऊद को तुम कह रहे हो कैप्टन बनते हुए नहीं देख सकते? ऑब्वियसली बात है, तो ये नया एंगल लाया भाई ये लड़का, नहीं वो बात और लॉजिक है। ये पॉसिबल नहीं है। सब एक अभी ओडीआई और टी20 में बर्बाद करके ये निकले हैं सारे के सारे, तो मुझे लगता है फिर उसी स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। इनमें ये बात नहीं होती कि कौन कैप्टन बनेगा, वो बाद में देखते हैं। इनमें ये होता है कि बात- कौन कैप्टन नहीं बनेगा। हाँ, किसको हटाना है पहले उस पे एक का होता है, कौन बनेगा उस पे एक का नहीं होता। ये बात भी ठीक है। और भाई देखो मेरी जान, आप जो बात कर रहे हो ना, ये ओडीआई और टी20 में ये पहले यही कर रहे थे ना। रिजवान से पहले शाहीन, बाबर, फिर शादाब आ रहे हैं, वो बर्बाद हुए सारे, सबको पता है, सबकी लगी है। अब ये दोबारा उस ट्रैक पे नहीं चल रहे, ये सब अपने फोकस में। ये परफॉर्मेंस हालों के अंदर है ही नहीं कि तुम निकाल सको। ये बात भी सही कह रहे एक हैं। सवाल ले लूं मैं, ये भी सही कह रहे हैं तो ये भी सही कह रहे हैं, तो गलत कौन कह रहा है? मैं गलत कह रहा हूँ आज बीच एक में बैठा क्लिप हुआ। देखी वसीम अकरम की, उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरा सकलैन और शोएब मलिक दोनों लेकर आए। शोएब मलिक, ओ बस कर दो, शोएब मलिक कौन किसने कमेंट किया क्या ये? ये सच है? एंड शोएब मलिक का नाम क्यों लिया? क्या कह रहा है? दूसरा सकलैन और शोएब मलिक, अबे क्या हो गया? हाँ, वसीम अकरम लेकर आया ना। शोएब मलिक पीआईए से खेलता था, वसीम अकरम भी उस टाइम पे पीआईए नहीं, से। दूसरा बॉल। क्या चीज? नहीं, उन दोनों को वसीम अकरम लेकर आए, वो ये कह रहा है। सक्की को और शोएब मलिक को वो कह रहा है वसीम अकरम लेकर आए। वसीम अकरम उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरा सकलैन और शोएब मलिक दोनों लेकर आए। दूसरा बॉल लेकर आए। क्या ये सच है? एंड शोएब मलिक का नाम क्यों लिया? क्योंकि शोएब मलिक उनके लाडले हैं ना भाई, तो इसलिए वो नाम ले रहे हैं सकी का। सकी से अब कुछ शायद फड्डा वड्डा हो गया, हालांकि सकी तो बहुत इज्जत करते हैं वसीम भाई की, तो होगी कोई और बात। मगर नैन भाई जो आप ये सियासत की बात कर रहे हैं ना, तुम लोग की बात कर रहे हैं, एरो 13 कह रहा है शान वाज प्लेइंग टू सेव हिज कैप्टेंसी एंड अदर वर प्लेइंग अगेंस्ट। रोड पर भी रन नहीं कर रहे और तो मत ही खेलो क्रिकेट, इवन साउथ अफ्रीका टेल स्कोर्ड बेटर। आप वाली बात कर रहे हैं कि सब उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं। जिस तरह का आउट होना है ना वो बता रहा है। देखो, एक आपका कैप्टन जो कि मशहूर है इस तरह आउट होने में, जिस तरह ये लोग आउट होके गए। शान इस तरह आउट होता है, 30-40 रन की कैच दे के चला गया। वो अपनी कैप्टनसी में अपने खिलाफ तो नहीं करेगा ना, उसकी आदत ही ऐसी है, वो कंसंट्रेशन लूज करता है और फजूल का शॉट खेल के चला जाता है। कौन? शान मसूद। शान ने इतनी एप्लीकेशन, आज तो गंदा बॉल पड़ा होना है। मैं अरे नहीं, ऑकवर्ड बाउंस। मैं शान की बात क्या कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ बाकी ऐसे आउट हुए जैसे हमेशा शान आउट होता है। शान जैसे 30-40 करके आउट होता है ना, तुम कहीं लॉस चल रहे हो मेरे ख्याल से। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा ध्यान इसकी बात पे था जो ये तो शान ने जब अपने आप को अप्लाई किया तो बाकी तो आराम से कर सकते हैं। वो शान की तरह थोड़ी, हमारे ये जो प्लेयर्स है ना, सऊद शकील और सलमान अली आगा, आपने देखा इनको पाकिस्तान में सेंचुरीज करते हुए यार। बिल्कुल। अभी जो इंग्लैंड के साथ जो है, सऊद शकील ने कितनी ज़बरदस्त सेंचुरी की थी। सलमान अली आगा परफॉर्म कर रहा था ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान में हो रही थी, और ओडीआई में साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया। सेट होने के बाद इस तरह से आउट होते ही नहीं है जैसे ये हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक वो होता है ना कि यार इसकी कैप्टनसी में कहीं जीत गया तो नाम हो जाएगा कि शान की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका जीत गए। समझ रहे हो? यहाँ से देखो, जीत तो कहीं से नहीं थी आज, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जीत तो कहीं से नहीं थी। मैं एप्लीकेशन का फर्क बोला, अगर पहली इनिंग में 194 की जगह 294 बनाते फॉलो ऑन तो फिर भी लगता है इनको। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ये अप्लाई करते 100-150 रन और बनाते। साउथ अफ्रीका का 200-250 टारगेट होता तो मैच कुछ का कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने, क्योंकि रोड था ना यार, कुछ था ही नहीं पिच में,
कुछ भी नहीं था। तुम होती तो ऐसा होता। जब शान 150 145 कर सकता है होती तो तो यहाँ पे ऐसा किसी ने एक सेंचुरी नहीं की, किसी ने 70-80 नहीं की मिडिल ऑर्डर में। हुनैन भाई और उनकी तन्हाई क्या हुआ? अक्सर ये बातें करते हैं। खैर चलो, ये होता तो वो होता तो वो होता तो ये होता। हुनैन भाई मसला ये है कि साइम अयूब हो गया अनफिट। अब कहा गया भाई कौन है जो ओपन करेगा, है किसी में तप्पड़, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। आगे आया तो कौन आया? बब्बर शेर। हाँ, दो ना जवाब। हेलो इधर देखो ना, इधर देखो ना, बाबर आजम ओपनर है तुम्हारा, ओपन करने आया है वो। दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग्स में वहां रन करके गया है वो। यहाँ तुमने ये नहीं किया। तुमने T20 में क्या करता है? T20 और रेड बॉल क्रिकेट अलग फर्क है फैजल भाई। सवाल है, T20 में क्या करता है? T20 में स्कोर पे स्कोर करता है बड़े बड़े। कहाँ खेलता है? कहाँ खेलता है? ग्राउंड में खेलता है। जहाँ ओपन उसको करता है, ओपन T20 करता है। जहाँ उसको ओपन करना नहीं चाहिए वहाँ वो ओपन करता है, जहाँ उसको ओपन करना चाहिए वहाँ ओपन नहीं करता। बाबर आजम इज अ प्लेयर जो कि मारधार नहीं करता। सही है। वो आके टिकता है, प्रॉपर स्टांस, प्रॉपर प्लेयर, अपनी पहले जगह बनाएगा, प्रॉपर खेलता है। अच्छा, फिर वो होता है टेस्ट मैच कि आपके पास 5 दिन है, 5 दिन तक बैटिंग करते रहो। सही है। T20 में आप खेलते हो तेज खेलना होता है, वो जल्दी होती है, जल्दी। सही है। बाबर आजम जल्दी का प्लेयर नहीं है। सही। तो जहां उसको ओपन करना चाहिए वो ओपन करता नहीं, जहां ओपन नहीं करना चाहिए वहां ओपन कर रहा है। बंदे की बात लेने दो मुझे। बाबर मतलब शाह के इन्होंने क्या खिलाफ कहा? नहीं जाएगा। इन्होंने इस पूरी बात में कहा ओपन करना चाहिए, ओपन नहीं करता, ओपन करना चाहिए, ओपन नहीं करता। मुझे तो यही समझ आया आपकी मैंने बात। आपको कहा जहां ओपन नहीं करना चाहिए वहां ओपन करता है। मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने कहा टेस्ट मैचेस में ओपनर कौन है, वो हो गया अनफिट। सही है। बाबर आजम कहां से ओपनर आ गया? बाबर आजम को ओपनर बाबर करना आजम ने चाहिए। सारी जिंदगी सबसे रन करे चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। सही है। अब जब पूछा करना गया, चाहिए। अब जब पूछा गया कि है कोई मर्द का बच्चा जो आके 19 इनिंग्स में फ्लॉप होने के बाद भी ओपन करे और कुर्बानी दे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। था ही नहीं कोई। किसको वहां लाता? एक ही शख्स खड़ा हुआ हुनैन भाई। उसने बोला ना, तो मैनेजर ने मैं जब करूंगा पूछा है शानी कोई, कैप्टन, मैं करूंगा शानी, मैनेजर ने जब ओपन मैं पूछा करूंगा। है कोई मर्द का बच्चा, तो उसने हाथ खड़ा किया, मैं ओपन। उसने कहा अरे तुम तो इतने सालों से थे, पहले कभी क्यों हाथ नहीं खड़ा किया तुमने? मतलब इस पॉजिटिव बात में भी आप ये देखें कि बस इनको जो है बस किसी तरह नेगेटिव बात चाहिए बाबर आजम की। यार आप लोग देखें, आप लोग जरा सोचें। पहले एक कभी- बंदा, एक सेकंड ना, मुझे अब जरा सा मेरा शॉट निकालने दो। एक शॉट बंदा निकालने दो। एक बंदा जिसकी इज्जत स्टेक पे लगी हुई है, जिसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है और कह रहे हैं कि ये 19 इनिंग्स से इसका एक 50 नहीं आया, वो इंतहाई अंडर प्रेशर है, और वहां पे ओपनर जो है आपका अनफिट हो जाता है और आपको कामरान गुलाम या किसी और बैट्समैन को ना लेकर आना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम आपका सबसे एक्सपीरियंस और सबसे ग्रेट बैट्समैन है। वहां बाबर आजम अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि शानी मैं करूंगा तेरे साथ ओपन, कोई मसला नहीं है अगर साइम अयूब आउट हो गया। और वहां पर आके विकेट पर रुकता है, रन करता है और फॉलो ऑन होने के बाद भी 80 रन करता है। मगर यहां फिर भी एतराज ये नहीं देख रहे ये लोग कि ओपन करने के लिए वो आया, ये इनको नहीं नजर आ रहा। बस इनको नजर ये आ रहा है कि 81 रन होता क्या है, देखो ये अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ वो होता और कोहली अगर नहीं आता कोई और ओपनर, तो ये पता क्या बोलते? हाँ, क्या बोलता बता। अच्छा भाई इनको पता है क्या बोलता भाई? वही जो आपने अभी बोला कि मर्द का बच्चा बाबर आजम है जो ओपन का, तो करनी उसी को चाहिए थी भाई ओपन, और कौन करता? क्यों कामरान गुलाम करता? क्यों करता? कामरान गुलाम क्यों? एक्सपीरियंस इसमें सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है टीम का? भाई आप अपनी एक्सपीरियंस विकेट को बचा के रखते हो कि नया बॉल से कहीं आउट ना हो जाए। बटा के रख तो कब तक घर लेके जाएंगे उस विकेट को? घर लेके क्यों जाएंगे? अगर कोई तीसरे चौथे नंबर पे खेलते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ। आप एक बात पूछें। अभी रोहित शर्मा फ्लॉप हो रहे थे, बड़े प्लेयर है ना वो, पूरी टीम का नंबर हिलाया गया कि उनको किसी तरह बैटिंग करा दे। नहीं, क्यों 6 पे खेले जब वो आए? छठे पे वो खेले, हाँ, ओपनर वो खेले, Flop हो गए। फ्लॉप हो गए, फिर ओपनर आके वो खेले। सही है, वहीं उनकी पोजीशन वही है। नहीं, राहुल चल रहे थे तो वो 6 पे खेले, राहुल फिर फ्लॉप हो गए दूसरे मैच में, हाँ। फिर वो ओपनर आए ना। फ्लॉप हुई यार, इनकी बातें सुनो। ओ भाई बीजीटी के अंदर राहुल 5वें नंबर पे है टॉप रन गेटर्स में, आपको मालूम है ये बात? तो 5-6 नंबर पे क्या हो गया? ऊपर से ऊपर 4 भी तो है, उससे क्या होता है? तो राहुल से ऊपर कौन है? स्टीवन स्मिथ। राहुल को शर्म आनी चाहिए, जो पहला टूर जिसका जायसवाल का है वो उससे ऊपर है नंबर 2 पे। रेडी है तो भाई राहुल से ऊपर रेडी है, रेडी से ऊपर स्मिथ है, हाँ। पढ़ा लिखा अपना सही से पढ़ लिया। स्मिथ से ऊपर जायसवाल है, मगर टॉप 5 में रोहित शर्मा है। राहुल तो सिर्फ पहले 2 टेस्ट अरे भाई रोहित शर्मा है, पहले 2 टेस्ट मैचेस में लगा। विराट कोहली है,
टॉप 5 में। इन्होंने बड़े मजे से कहते हैं ना टॉप 5 में, तो क्या हुआ, उससे ऊपर 4 और भी हैं। तुम फिर विराट कोहली भी चलेगा, अभी तुम रोहित शर्मा पे भाई क्यों रहे विराट कोहली, रोहित शर्मा का तो सबको पता है बुरा गया टूर, उसकी क्या बात करनी है, बार-बार दोनों का एंड चल रहा है करियर का। हम बात क्या कर रहे होते, तुम विराट कोहली रोहित शर्मा पे आ जाते हो, उसी पे आ जाओ ना। देखो, चलो तुम यार, मानोगे नहीं, किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं, जिम्मेदारी ली तो बाबर आजम ने ली। हाँ, जिम्मेदारी ली। आया, उसने कहा मैं, बाबर आजम ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बनती थी भाई, उसकी जगह नहीं हिलनी चाहिए थी, वो अपने 4 नंबर पे खेलता। विराट कोहली इतना इंतहाई घटिया बाबर आजम ने जिम्मेदारी ली कि परफॉर्मेंस। टाइम नहीं है तो मैंने ओपन करनी है, वो पूरी रात होटल में सोया नहीं कि सुबह मैंने ओपन करना है। फिर वो जागते जागते, उसको कब तक जागता, नींद बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंख लग गई, वो 5 बजे उसकी आंख लगी, फिर भी वो सबसे पहले टीम बस में आया, फिर उसने सबसे पहले नाश्ता किया, फिर वो सबसे पहले शान मसूद से भी पहले रेडी हो गया, वो सारा गेयर वेयर पहन के जाने के लिए, क्योंकि उसने कर्ज उतारना था, टीम का भी कर्ज उतारना था, शान का भी कर्ज उतारना था, फिर मेहनत के अपने रन भी बनाने थे। कर ले भाई तारीफ, और कुछ करनी है तारीफ बाबर की, बहुत बहादुरी दिखाई उसने। भाई क्या हो गया यार माज भाई, मतलब आप कह रहे हैं इसमें कोई कारनामा नहीं है अगर उसने ओपन सेंचुरी करता ना भाई, इस रोड पे सेंचुरी करता ना, फिर आप कारनामा 200 मारता भाई, 200 मारता, सेंचुरी भाई कंबाइंड 205 रन की पार्टनरशिप की है उसने यार। दोनों में लेके डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों में। वो सेंचुरी करता हम तब भी खुश नहीं होता, हम बोलते 150 क्यों नहीं किया, 150 करता हम बोलते 200 क्यों नहीं किया। अब निकल रहा है इनका अंदर वाला सच। सेंचुरी करता हम खुश होते क्योंकि उसके रन आना शुरू हो गए थे। हाँ। तुम जब भी ये कहते अबे यार पूरी डिफिसिट तो खत्म कर देता, फिर आउट हो जाता। अरे यार सेना कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका में उसकी सेंचुरी आती, तुम क्या मजाक समझ रहे हो। अभी एक बंदे ने कमेंट किया है कि बाबर की 9 में से 7 सेंचुरीज पाकिस्तान में, सिर्फ 2 बाहर हैं, सोचो एक ऑस्ट्रेलिया में एक वेस्ट इंडीज में। सोचो तुम जरा। पता नहीं इतना रोना गाना करते रहते हो बाबर बाबर बाबर, जरा। बाहर तो वो इतना मारता नहीं जितना तुम बाबर का झंडा लेके घूमते रहते हो। क्या चाहते हो? सच सच बोलो और क्या। अब ये बोलेगा सिर्फ बाबर के बारे में, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, ये बोलेगा हम चुप दोनों बोलो। भाई देखो सच, मुझे एतराज था, मैं बता चुका हूँ, ये बार बार इनको मुझसे कहलवाना है कि मैं बार बार वो करूँ, क्योंकि इनको मालूम है ना इससे मुश्किल से निकल रही है बात बाबर के खिलाफ। मैं इनको बता चुका हूँ बाबर की गलती कहाँ है, बाबर की गलती वहाँ है जहाँ वो अपना 100 करने पे गया, क्योंकि शान का 100 हो गया था, उसने रैश शॉट मारा, उसका फोकस आउट हुआ, वहाँ फोकस आउट नहीं करना था, अपने 15 मिनट निकालने थे, वहाँ खुद ही रन आ जाते, 19 रन तुम्हारे बन जाते, 100 हो जाता, वो प्रेशर रिलीज। अब अक्सर लोग इस बात को ये भी समझेंगे, मेरे मुंह से भी निकल गया था कि सेल्फिश हुआ, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे थे, बट दैट इज़ नॉट सेल्फिश बना, क्योंकि जब डे एंड हो रहा हो और आप इतना क्लोज हो 100 के, तो आप यूजली वो प्रेशर रिलीज करके ही अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि जब आप सुबह आओ तो आप किसी तरह प्रेशर में नहीं हो, तो इसमें कोई सेल्फिश बनने की बात नहीं थी। हाँ, अगर आप टीम को उससे देखो, वहाँ थोड़ा बाबर अगर रुकता, थोड़ा जल्दी कर गया, ये उसकी गलती है। और मे बी इस मैच का रिजल्ट 10 विकेट से नहीं, शायद हम 5 विकेट से हार रहे होते अगर बाबर ने उस वो शॉट नहीं खेली होती, मगर मैच तो हम तब भी हार रहे थे। शेरी और अब्दुल समद ड्रॉ भी तो कर सकते हैं। शेरी और अब्दुल समद एक ही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अब मिडिल ऑर्डर पे भी आ जाओ, जिन्होंने मैच बर्बाद किया। मिडिल ऑर्डर पे आ जाते हैं भाई। कर ली उनैन भाई ने बात कि उसने सलमान ने क्या करा, सऊद ने क्या किया, समझ तुम लेट आए हो, वैसे बता चुका है नहीं, already। शेरी भी ये बोला, कि सियासत चल रही है, शानी को हटाने की बातें हो रही हैं। शेरी तो शुरू से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि मिडिल ऑर्डर पे कब बात करोगे, तो कामरान गुलाम पे जरा बात कर लो, दोनों इनिंग्स में बोल्ड हुए। हाँ, बस इन्होंने एक 100 कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि बस मैंने जन्नत कमा ली। हाँ, ऐसा लग रहा है। पहली इनिंग्स में वो तो बोल्ड आपको हुआ है, पहले दिन से कह रहे हैं। पहली इनिंग्स में बोल्ड हुआ है यैनसन। आज तो देखो ना कैसे बोल्ड हुआ है, आज बहुत बुरा बोल्ड हुआ है, बहुत बुरा। आज तो इंतहाई गलीस लगा आउट होता हुआ। आगे आने वाली बॉल पे पीछे जाते हुए बोल्ड हुआ है, फिर पीछे चला गया, फिर उसने देखा बॉल तो आगे हो गई, फिर शॉट खेलते हुए आगे आ रहा है, मतलब बहुत बुरा लगा आउट होते हुए वो जो बोल्ड हुआ है। लगा। तो भाई ये खैर सीरीज थी जो इख्तिताम हुई। अच्छा, उन्होंने सऊद मेरा शकील इससे और हासिल क्या हुआ इस सीरीज से, उन्होंने जरा सी ये बात सऊद कर और शान की अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन वो एक डर होता है ना, नया बॉल आएगा और विकेट जाएगी, तो नया बॉल आया और सऊद और शान की विकेट गई है। उसके बाद पार्टनरशिप चली है सलमान और रिजवान की, जिस पे हमने बात की है कि दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, सुकून से खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि मैं उन्हें जरा सा समअप कर दूं मैं बात को लम्बी, या फैसल लगा ऑन अ सीरियस नोट देखा जाए ना, बहुत लंबी कर रहा हूँ। नहीं, हुनैन भाई थोड़ा रैशनल ले आओ। टॉप 3 का काम होता है बॉल पुराना करना। एडिलेड, गाबा और एमसीजी की बैटिंग देख लो। कह रहा टॉप 3 का काम है बॉल पुराना करना। यार बॉल पुराना, देखो साउथ अफ्रीका, इसमें मैं आपको पता है हर वैसे तो काम होता है बॉल पुराना करना, और अगर पुराना हो जाए तो फिर काम ये ख़त्म नहीं होता, फिर बॉलर्स को थकाना काम हो जाता है कि अब इनको थकाओ, इनका तीसरा चौथा स्पेल कराओ। लेकिन यहाँ पे तो देखो साउथ अफ्रीका ऑलरेडी थका हुआ था, उन्होंने फॉलो ऑन करके, जब बाबर शान की पार्टनरशिप चल रही थी ना, उस वक्त उनको एहसास हो रहा था कि हमने शायद गलती कर दी है, क्योंकि उन्होंने कराया पहली इनिंग में 54 ओवर्स,
और इस इनिंग्स में उन्होंने कितने ओवर्स कराए आप देखो, 130 122 ओवर्स कराए, 176 ओवर्स यानी उन्होंने कराए टोटल। तो क्या हाल होगा, एक साथ 176 ओवर्स उन्होंने जो कराए हैं। आगे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह भी आ रही है, तो उनके बॉलर्स की तो अच्छी खासी हालत खराब हो गई होगी। तो उनके बॉलर्स थके हुए थे, उसके बावजूद हम विकेट्स देके गए। मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बब्बूमे ने गलत डिसीजन ले लिया था। हाँ। ये गले में आ गई थी उसके, अगर वहां पे वो नहीं होता। मगर बात हुनैन मैं ये समझ करूंगा, जो नए लड़के हैं ना, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दिखाई और दे लुक्ड वेरी रिलैक्स्ड। और ऑन दी अदर हैंड जो सीनियर्स थे, चाहे उसमें आप अब्बास को लगा लो, चाहे आप उसमें शानी को लगा लो, चाहे आप उसमें बाबर को ले लो, सीनियर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। शान ने भी दिखाई, बाबर ने भी दिखाई और अब्बास ने भी दिखाई। बाकी आप तकरीबन सारे अगर लड़के उठा लो, सब नए लड़के हैं। सिर्फ सलमान अली आगा है जिसने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया। जिन्होंने नए लड़के हैं मौज, क्या बात कर रहे नए हैं? इन अ सेंस के यार, दे आर नॉट दैट सीनियर। सऊद शकील इज नॉट दैट सीनियर। उसने करना था ना, 1 साल ही हुआ है ना सऊद को। सऊद को नहीं भाई, 2 साल हो गए सऊद को। हाँ ऐसे कह लो, कामरान गुलाम को 1 साल हुआ है। ये सब 2022 से खेल रहे हैं, 3-3 साल हो गए इनको। तीसरा साल लगा हुआ है ना। जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी वो नहीं ली ना। शान को 3 साल नहीं हुए ना, बाबर को 3 साल नहीं हुआ, अब्बास को 3 साल नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अभी ये सब मैं आपको सिर्फ सिंपली एक सम अप करके बता रहा हूँ। अभी ये सब ऑस्ट्रेलिया गए थे इस साल के शुरू में, किसी की सेंचुरी आई इन बैट्समैन में से, किसी की आई, ठीक है, नहीं आई। ये साउथ अफ्रीका गए, सही है, शान के अलावा किसी की सेंचुरी आई मिडिल ऑर्डर में, किसी की भी नहीं आई सेंचुरी। वहाँ पे आपके सामने नया प्लेयर जा रहा है, यशस्वी जायसवाल, पहले ही मैच में 161 किए हैं उसने। और पाकिस्तान के तो 10 साल बाद अभी शान ने सेंचुरी की है। रैन भाई अभी जो जिन्होंने 615 मारे हैं, हाँ। इसमें कितनी 3 सेंचुरीज हैं और एक डबल सेंचुरी। एक डबल सेंचुरी है और उसके अलावा 2 सेंचुरीज और बहुमा की है, कायल वेरी ने की है। हाँ, तो हमारे शान ने अपना काम पूरा किया है। बाकी बैट्समैन नजर आ रहा है कि सेंचुरी बन सकती है, बन सकती थी यार। यहाँ पे जो वो कह रहा है ना, बॉल पुराना करना काम होता है। देखो पहली इनिंग पहली पार्टनरशिप में बाबर और शान ने तो कर दिया था। जब दूसरा नया बॉल आया है, शान और वो सऊद आउट हुए, उसके बाद रिजवान और सलमान ने बॉल पुराना कर दिया था। लेकिन वो बॉल पुराना करने के बाद फजूल में आउट होके गए, मुझे नहीं समझ आया। नहीं यार, इन लोग का आप इनको सपोर्ट की इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि आप नंबर 2 आ गए सेकंड इनिंग में। मगर आपको लग रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज में कुछ चेंजेस होंगे टेस्ट टीम के? नहीं करेंगे तो वही हो, तुम्हें नहीं पता क्या होगा। फास्ट बॉलर हट जाएंगे, स्पिनर आ जाएंगे, बस ये आकिब जावेद ने अपना नया पैंतरा लगा लिया है। नहीं यार देखो, ये लड़के रन, यही लड़के रहे हैं पाकिस्तानी टीम में, यही लड़के रन करेंगे जब पाकिस्तान में होगा, इन्हीं में से ही सारे करेंगे। लेकिन ओवरसीज ये नहीं है कि ये इन्होंने नहीं किए, पिछलों ने किए थे, पहले भी कोई नहीं कर रहा था। असद शफीक और यूनुस खान की लास्ट सेंचुरी है साउथ अफ्रीका में, इसके अलावा और किसी की है ही नहीं। तो इनको ही करना है, इनको ही मेहनत करनी है। इनका ही, जब माज ने बताया ना 3रा साल है, तो जब नेक्स्ट टूर होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वहां अगर नहीं करेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे। तो फिर इनके लिए नेक्स्ट टूर इनका अगले साल ही होगा, इस साल तो 2 साल बाद होगा। 2 साल बाद होगा। हमारा टूर इतना जल्दी कहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया का? तो सोच रहे ना कि मौका मिला, उस पर नहीं करके आया तो बंदा क्या बोले तो लोग। वही तो, इसीलिए तो अफसोस हो रहा है। उन्होंने बीजीटी पे आप जो बात करनी है वो कर लो, इतना रगड़ा दिया इनको। माधवी बीजीटी टॉप परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स भाई, हमने सोचा अब क्या करें, मगर वही बात है ना कि बीजीटी चल रही थी, इतना हवा चल रहा था, इतना बातें हो रही थी, तो ये हुआ कि यार हम भी कुछ कर लेते हैं, टॉप परफॉर्मर्स की बात कर लें, कोई प्लेइंग 11 बना लें। हुनैन भाई, हाँ प्लेइंग 11 बना लो यार, वो तो बहुत यार अच्छा है। बीजीटी की प्लेइंग 11 एक बात हुई थी, हमने कहा था कंबाइंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड 4 होशियार की बीजीटी में प्लेइंग 11। हुनैन भाई, नंबर 1 नाम कौन होगा, जरा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। आप लोग भी नाम दे सकते हैं वैसे। भाई मेरे हिसाब से जायसवाल तो बनेगा Confirm है। जो उसकी परफॉर्मेंस रही, और बीजीटी के अंदर सेकंड टॉप स्कोरर है वो, तो जायसवाल होगा जी ओपनर। और उसके साथ कौन होगा हुनैन भाई? उसके साथ कोई भी हो, कौन था कर दो। नहीं कौन सा ख्वाजा नहीं हो सकता, कॉन्टास हो सकता है, क्योंकि मैंने कॉन्टास कौन था बोला ना। कौन था ने जो है, जो सनसनी फैलाई है इसके अंदर, ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द कंबाइंड बीजीटी। क्योंकि इंडिया तो ओपनर चेंज करता रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का उस्मान ख्वाजा ने सही परफॉर्म इतना किया नहीं है। नंबर 3 पर आ जाएगा जी आपका 1 डाउन पे विराट कोहली। नहीं, वो नंबर 4 पे होते यार हैं। मुझे वो नंबर का पैसा भी तो चाहिए। वो नंबर 4 पे होते हैं, वो नंबर 4। अब कोहली का नंबर भी दूंगा मैं तुम्हें। नहीं, कोहली का नंबर मैंने ऊपर कर दिया ना, ब्रॉडकास्टर का पैसा चाहिए भाई। नहीं, कोहली का नंबर हम तुम्हें देंगे भाई कि ऑनेस्टली, किस काम के लिए देंगे वो बताएंगे। ऑनेस्टली अगर मेरी राय आप लेते हो तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, सिंपली यही होंगे। लबुशेन, अच्छा केएल राहुल को नहीं लाओगे? मैं वही कॉन्स्टास या केएल राहुल को ला रहा था। कॉन्स्टास केएल राहुल आएगा। देखें टॉप 5 स्कोरर्स अगर हम बीजीटी के उठाएं तो उसके अंदर लबुशेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं। टॉप 5 क्या, टॉप
टॉप 7वें नंबर पे आता है और केएल राहुल उसकी जगह 5वें नंबर पे आ रहा है। तो आई थिंक वन डाउन अगर जगह बनती है तो केएल राहुल की बनती है। नहीं तो फिर आप ओपनर कर दो केएल राहुल को। कौन सा हटाओ आप। नहीं कॉन्स्टास थोड़ी हटेगा, का कोई नाम ही नहीं है वहां पे यार। मगर उस लड़के ने जो इस सीरीज में सनसनी फैलाई है ना, अबे भाई पूरी इंडिया की टीम को उसने दे के रखा हुआ था मुंह। वो उस वक्त हुआ, आप मेरे हिसाब से केएल राहुल लोगे। और वन डाउन कैसे लोगे आप? वन डाउन बोलते रहा हूँ लबुशेन। लबुशेन कैसे आएगा? 7वें पर है फिर भाई। 7वें पर यार सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी देखो देखते हैं यंग रन। सेंसेशन जो यंग लड़के थे उन्होंने ही परफॉर्म किया है और तुम ये कॉन्टास के नाम पे देखो, नहीं बचो। इस लड़के- जयसवाल के साथ कॉन्टास ही बनता है। कॉन्स्टास ही बनता है, चलो ठीक है। वैसे ये लड़का जो है ना, वैसे आप कोई तस्वीर खींचते हो अचानक से कोई बच्चा उसमें आ जाता है, तो वैसा हुआ है कॉन्स्टास का। वो अचानक से सीरीज में आ गया। मगर आप मुझे बताओ उसको कुछ पता नहीं था वो क्या कर रहा था। 2024 की बीजीटी की जब भी जिक्र होगा हाँ उसमें कॉन्स्टास को याद रखा जाएगा। हाँ याद रखा खत्म जाएगा। हो गई ना बात। कोहली की वजह से याद रखा यार, यार। वो- कोहली उंगली ना तोड़ता तो अच्छा नहीं। उसके रन भी तो हैं उसके, सिर्फ उंगली थोड़ी है यार अभी तुम टॉप 11 वाले नंबर देखो, उसमें रन नजर नहीं आ रहा। कौन सा का नाम कहीं नहीं है। तो तो यार अगर सिर्फ स्टैट्स पे जाओगे तो मजा नहीं आएगा यार। तो तुम आप ओवरऑल वो निकालो। तो तुम लबुशेन का नाम तो स्टैट्स पे जाके ही मना कर रहे हो कि वो तो 7 में है। बिकॉज ही इज बेटर देन बिकॉज राहुल इज बेटर देन लबुशेन। तो बेटर देन कौन सा नहीं है राहुल। तो डाल रहा हूं ना मैं 3 पे उसे। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नहीं डालोगे कौन सा? राहुल तो केवल 3 पे भी बैटिंग करता है ना। नहीं करता अभी के फिर कर रहा था अभी बैटिंग। वन डाउन ओपन कर रहा अच्छा था चलो भाई। ओपन भी करा है, वन डाउन भी करा है, चलो, दोनों तुम काम राहुल करा कर लो, फिर स्टीव स्मिथ और हेड कर लो। थैंक यू चलो थैंक यू। यार तुम लोग ना बस केएल राहुल होगा जी 3, 4 पे बनेगा ऑब्वियसली स्टीव स्मिथ। फिर हेड आ जाएगा। अच्छा ये केएल राहुल को उस नंबर पे खिला रहा है इंडिया जहाँ पे वन डाउन खिला रहा है या 6 खिला रहा है वो भाई opener खिला कंबाइंड रहा है या बीजीटी 6 है ना खिला यार, रहा है? ठीक है, बेस्ट ठीक 11 निकालनी है ठीक है, आपको। ठीक है। 5 हो गया जी स्टीव स्मिथ और 4 हो गया स्मिथ और 5 हो गया द अब्बू ऑफ टीम इंडिया ट्रेविस हेड। हाँ जी। अब आ जाए आप 6 पे। वैसे अब्बू को लास्ट 2 मैचेस में खेलने नहीं दिया उन्होंने। हम अगर जो भी अब्बू के टॉप स्कोरर है भाई इंडिया वो के तो हमने अब्बू तो- से- तुमने इस तो सीरीज बताया के अंदर। क्या- हाँ तरीका बताया तो पकड़ लिया भाई अब उन्होंने। आ जाए उनैन भाई 6 के ऊपर। 6 के ऊपर आई थिंक अब विकेट कीपर आएगा तो पंट होगा या कैरी होगा। ऑब्वियसली पंट होगा। ऑब्वियसली पंट होगा। पंट को तुम यहाँ से निकाल भी नहीं सकते। सवाल ही मैं पैदा बता नहीं रहा होता हूँ। पंट को निकालने। बेवकूफी झगड़ा हो होगी। 6 जाएगा। हो गया जी पंट। 7 पे आप आ जाए तो मेरा ख्याल है कैप्टन। पंट के साथ एक थैली बना दो उसमें कैरी डाल दो। बड़ी टाइटलाइन। 7 पे आई थिंक द ऑलराउंडर कैप्टन मिस्टर पैट कमिंस। 8 पर आप आ जाएं। कौन? रेडी। नहीं रेडी ने बॉलिंग कहाँ करी है? एक सेंचुरी तो की है मगर बॉलिंग तो नहीं। अगर मैं स्टार्क को ले लूं 8, 9 ले लूं मैं बुमराह। अबे क्या हो गया, तुम उसको नहीं लोगे बोल्डर को? 10 पे आएगा बोलैंड। 10 पे आएगा बॉलैंड। हाँ तो अब आप एक स्पिनर लेंगे। तो बॉलर आपके हो गए बॉलैंड, बुमराह, स्टार्क, कमिंस। ये 4 आपके बॉलर हो गए। आपने जज्बात में टीम बना दी स्पीड में, आपने एक ऑलराउंडर नहीं डाला कोई भी। पैट कमिंस। अरे यार मैं रेडी को लूंगा इधर। रेडी या रविंद्र स्टार को हटा के जडेजा। चलो हम बुमराह, 11वें बोलेंड। पे डाल सकते हैं ना। नहीं आप ऐसे थोड़ी 11वें पे डाल दोगे। आप अक्सर ये नंबर हम वाइज- उसको ऊपर कर देंगे ना। नहीं आप स्टार को हटा दो, बोलैंड, बुमराह और यहाँ पे लो रेडी। स्टार्क नहीं आएगा। स्पिनर ले लो। स्टार्क आप कह रहे हैं नहीं आएगा। दो फास्ट तो 3 फास्ट बॉलर है ना। 1 2 3 फास्ट बॉलर हो गए ना। सही है। फास्ट बॉलर है आप। सही है। अब आप यहाँ पे जो है ना स्पिनर उसको लोगे, ऑस्ट्रेलिया का जो है नेथन लायन। यार उसने लायन। कुछ किया तो नहीं है सीरीज में। नेथन लायन ने कुछ किया तो नहीं है यार। यहाँ पे जो है ना एक टीम का नाम बड़ा रखने के लिए मैं कहता हूँ 11वें विराट कोहली को अब डालो प्लेइंग 11 में। ब्रॉडकास्टर का पैसा चाहिए। ब्रॉडकास्टर का पैसा चाहिए तो विराट कोहली शुड बी देयर। क्या कहते हैं भाई आप लोग? वो भी जगह इसलिए बनी है क्योंकि किसी स्पिनर ने कुछ नहीं किया इस सीरीज में। विराट कोहली इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि उसकी बॉलिंग बहुत बॉलिंग अच्छी है, वो जो रॉन्ग फुटेड बॉल करता है ना वो अच्छी है। विराट कोहली। ये राव ने क्या लिखा है? बीजीटी 221 रन रोहित प्लस विराट 256 रन कमिंस प्लस स्टार्क। अच्छा 221 रन रोहित और विराट के मिला के और 256 कमिंस और स्टार्क के मिला के। और आप कह रहे हैं स्टार्क क्यों होना चाहिए? पॉइंट सिर्फ भाई ये नहीं करो। ये क्या नाम है? राटू भाई जो दोनों कैप्टन थे ना उनके बैटिंग के रन बता दो सिर्फ। कमिंस के कितने और रोहित के कितने हैं ये बताओ। कमिंस के कितने और रोहित के कितने? बहुत फर्क होगा। हाँ तो वो तो मिला के उसने करीब करीब कर दिया। तो अनिल भाई यहाँ पर तो आ जाओ। मोल्डर ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया तो क्या हो गया इसमें? मसला क्या है? वियान मुल्डर ने। रेडी आप लोग कह रहे हो आएगा 8 पे। अब आप ओ 7 पे। अच्छा उसको असल में उसको उसने बाबर का किया है ना, उसको फिर ट्रोलर हो रही होगी उसकी, उसने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया। ये इस वजह से बता रहा है वो। अच्छा।
बुलर ने इंस्टाग्राम पे स्पिनर अकाउंट लो भाई, प्राइवेट टेस्ट कर दिया। मैच है आपको क्या फालतू तो आप की स्टार को कमेंट- स्टार नहीं, को आप उड़ा के एक ना रेडी को हटाओ, आप स्पिनर स्टार्क को लेके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई स्पिन करा लो, ऐसा हो सकता है। अगर कोहली कहेगा तो वो ये कर नहीं, लेगा। आप कोहली को टीम में नहीं डाल रहे, हैं? नहीं डाले कोहली को। कोहली को बार बार रख लेते हैं ना, क्योंकि जब किसी से लड़ना होगा, पानी पिलाने के बहाने वो आएगा, उसको कंधा मार देगा। ये एडवांटेज है कोहली का। किसी को उंगली करनी है, किसी का आगे आगे ऐसा ऐसा करना होगा तो कोहली वहां काम आएगा ना यार। नहीं सीरियसली, जडेजा, सुंदर और लायन किसने अच्छी बॉलिंग की है, या किसने नेथन लाइन, जो जडेजा और सुंदर तो नजर ही नहीं आए बॉलिंग करते हुए। बैटिंग करते हुए नजर आया? जब मैं हाँ। बाबर आजम को ही ले सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं ठीक है अंदर, बाबर क्या करेगा यहाँ पे? जो तुम कोहली से करा रहे थे। अच्छा, मतलब बाबर ये हरकतें करता है जो तुम ये कह रहे हो। ये देखिए, बिला वजह तुम ये मुझे उंगली दे रहे हो इस वक्त। नहीं, बाबर ने तुम्हें, मैंने अभी बताया, उसको बॉल मारी और उसने कहा भाई विकेट इधर है, इधर मारो। मारकर हम आया और पलट के उसने ये शक्ल देखी थी उन्हें, बाबर आजम की, उसे रिस्पॉन्स कैसे दिए। गुस्से में था, गुस्सा तो आएगा ना, नेचुरल है। हाँ तो नेचुरल है, मगर बदतमीजी की उसने वहां पे। बदतमीजी की। ये फर्क है एक इंसानियत में, एक जाहिल में। एक जाहिल में। आप यहाँ पे लाइन को ले लें, नेथन लाइन ही बनेगा। नेथन लाइन बनेगा तो हमारा स्टार्क को उड़ा के, अबे स्टार्क नहीं हटा रहा, रेडी को हटा के कह रहा है। रेडी को हटा के नेथन लाइन हो जाएगा। ओके जी। तो हुनैन भाई, इसके अंदर इंडिया का हुआ 1 2 3 4 प्लेयर इसमें हुए इंडिया के, और 5वां विराट कोहली, 12वां विराट कोहली, ताकि जब किसी से पड्डा हो, किसी को उंगली करनी हो, किसी से बदतमीजी करनी हो, किसी को गाली निकालनी हो, तो पानी पिलाने जब विराट कोहली आ रहा हो तो वो ये सारे काम कर सके। मैं आपको बताऊं, मैं कॉन्स्टास को लूंगा नहीं, मैं केएल राहुल को ऊपर करूंगा और नीचे मैं इस 11 में जो है ना, फिर आप एक उसको खिला लोगे, रेडी को। रेडी को। मैं सहमत नहीं हूँ। हुनैन भाई क्या कहते हो? नहीं सही है, रेडी को रहने दो। तो 7 प्लेयर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के और 5 प्लेयर्स हुए इंडिया के। 4 होशियार की, बीजीटी की बेस्ट 11 एक दफा फिर सुन लें। नंबर 1 जायसवाल, नंबर 2 कॉन्स्टास, नंबर 3 केएल राहुल, नंबर 4 स्टीवन स्मिथ, नंबर 5 ट्रेविस हेड, नंबर 6 पे पंट, नंबर 7 पे आ जाएगा पैट कमिंस, 8 पे स्टार्क, 9 पे बुमराह, 10 पे बॉलैंड और 11 पे नेथन लाइन और 12वें नंबर पे विराट कोहली के जब किसी से फड्डा हो, किसी को गाली देनी हो, किसी को कंधा मारना हो, किसी से बदतमीजी करनी हो, तो वहां विराट कोहली टीम में काम आ सकेगा इस बीजीटी बेस्ट 11 के साथ 12वां खिलाड़ी विराट कोहली। और इसका कैप्टन कौन होगा ये बताओ? ऑब्वियसली पैट कमिंस इज गोइंग टू बी द कैप्टन। यार ये क्या ठीक हुआ? है। हरभजन कमिंस से वर्सेस better है। धोनी, रोहित वर्सेस गावस्कर, रोहित पेट पीआर, चाहल वाले टॉपिक, इंडिया में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ नहीं आपकी टीम- भाई, देखो जब बुराई आती है ना, मैं ये बात मैं पहले एक दफा नहीं बहुत बार कर चुका हूँ। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही, कि जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो मट्टी में भी हाथ डालो तो सोना बन जाता है, और जब बुराई आई हुई हो ना मेरे भाई, तो जरा सी चूं और चा भी होती है ना, तो उसके ऊपर लानत है, ये कोई टीम है, ये कोई हरभजन प्लेयर धोनी है। का क्या हुआ है? हरभजन और धोनी का ये हुआ है कि उनकी बनती नहीं है। भज्जी जो है वो हमेशा अंडर रहे हैं दादा के इन्फ्लुएंस्ड, और धोनी की उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उनका हमेशा एक चलता था। अभी क्या हुआ है? अभी रिसेंटली आई डोंट नो कि क्या हुआ, नहीं वो पुराने की बात ही कर रहा है। इसी तरह रोहित और गावस्कर, रोहित एंड गावस्कर क्या हुआ है? गावस्कर ने तो पंट के बारे में बोला ना, रोहित और गावस्कर क्या हुआ? हाँ, गावस्कर और इरफान पठान ने खड़े होकर कहा है ना कि इनको जाना चाहिए डोमेस्टिक, वहाँ खेलना चाहिए ये वो, बस तो सनील गावस्कर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो देयर इजंट एनीथिंग रॉन्ग इन इट, आई थिंक। अच्छा, और बुमराह को मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये मुझे समझ नहीं आया हुनैन भाई। यार हारे हुए को गधी पे क्यों चढ़ा रहे हैं मेरे, जबरदस्त। मुझे तो खैर इसलिए सही लगा कि इंडिया की तरफ से खेल रही से वो ही था, सारी मेहनत ही उसी ने तो की। ऑस्ट्रेलिया वाले वहां पे चने मटर पे क्या बात हुई? बोलैंड ने कितनी विकेट ली है? नहीं 3 मैचों में 25 विकेट, 20 विकेट, 21 विकेट, 21 21। और 3 में 2 में 3 मैच खेले। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया 3 मैच वही जीता है जिसमें बोलैंड खेला है। खेला। जो हारा है वो, और जो ड्रॉ किया उन दोनों में हेजलवुड था। बोलैंड ने 10 विकेटें भी ली हैं। 10 विकेट लिए इस मैच में, इससे पहले 2 मैच में 11 विकेट ली। 32 बुमराह ने 32 विकेट्स। उसको ऐसे दिया, बुमराह ने आखिरी मैच भी पूरा नहीं खेला ना, पहली इनिंग्स में थोड़ी सी बॉलिंग करा, पहली इनिंग्स में ही थोड़ी सी बॉलिंग करा के चला गया था ना। ऐसे हुनैन। हाँ 10 यार, ओवर। कमर बुमराह का हुई क्या, थी। बुमराह अगर मैं जरा सा बुमराह के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, मैं पहले अच्छी बात कर लूँ, फिर मुझे पता है आप क्या बात करेंगे, फिर आप बात कीजिएगा। मैं वैसे ये बात कर लूँ कि ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी पिच थी, मतलब इस पिच पे सबसे ज़्यादा बुमराह को विकेटें मिलनी थी। जो 10 फॉर अभी तक एल्यूट किया है ना उन्होंने बुमराह को, 10 फॉर ने, तो वो मिल जाता बुमराह को इस विकेट पे। पहली इनिंग में उसने शुरू की 2 विकेटें उसी की थी, पहली 2 विकेटें उसी की थी, फिर तो वो गया है और कृष्णा और सिराज को मौका मिल गया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग तो की, लेकिन उसमें पिच का बहुत पार्ट था। सिराज पहले मैचेस में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, ये पिच बहुत मजे की थी। और बुमराह का कहना ये था
कि पूरी सीरीज में मैंने अपनी एक्सप्रेस पेस तो कराई नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, पिच से इतनी हेल्प मिल रही थी। ओके ठीक है, तो उसने जो बुमराह ने काम किया है वो तो ज़बरदस्त किया, 32 विकेट्स। अगर वो ये मैच में पूरी बॉलिंग करता तो उसकी 40 विकेट्स के करीब होती। अपना बोलैंड ने तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल से तो सही मिला है। बोलैंड ने 6 इनिंग्स में लिए हैं 21 विकेटें। हाँ, और बुमराह ने 10। ओ भाई आप जो हिसाब लगाने को कह रहे हो ना, अरे बिश्त जो आप आदमी हो, आपने कहा 32 विकेट्स 9 इनिंग्स में ली हैं, 3.5 बनता है उसका भी। और बोलैंड ने लिए 21 विकेटें 6 इनिंग्स में, उसका भी 3.5 बनता है। तो अगर मैं बोलैंड को खिलाता 9 इनिंग्स तो बोलैंड आगे निकल जाता उससे। अमृत लेकिन वो अमृत इन एक्चुअल खेला तो नहीं ना, वो खेला नहीं, तो वो हिसाब लगाने की बात कर रहा मैं, उस कैलकुलेशन पे जाऊंगा ना। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आप फिर ज्यादा हो गई ना। हाँ, उस तरह बराबर ज्यादा हो गई। इक्वालिटी नहीं आ रही। लेकिन बोलैंड की परफॉर्मेंस एवरेज जिस पे आपने उसको दूसरे तीसरे नंबर बनाया, 19 रन का एवरेज लेके जो आप लेके आए उसको, तो वो बोलैंड ऊपर आ जाता। और आप ये देखो ना, फर्क ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बॉलिंग में यही था ना। इंडिया के बाद एक बुमराह था और ऑस्ट्रेलिया का जो कमिंस और स्टार्क के बाद जो तीसरा यानी फर्स्ट चेंज बॉलर है वो आपके बेस्ट बॉलर के बराबर बॉलिंग कर रहा है। क्योंकि आप एवरेज भी देखो, बुमराह और बोलैंड की सेम है, 13 की एवरेज से दोनों ने बॉलिंग की है। तो बोलैंड की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसको इंग्लैंड वालों ने थोड़ा सा डिकोड कर लिया था, पिटाई करना शुरू कर दी थी जब ये लास्ट टाइम इंग्लैंड गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करो, वो करेंगे जानी, ऑब्वियसली साइम वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, तो साइम होगा। मगर फैसल भाई, ये लिखा है 9 इनिंग में 32 विकेटें, 10 इनिंग्स क्यों नहीं हुई? 10वीं इनिंग्स नहीं हुई ना, क्योंकि आपने उसको तीसरी इनिंग में 40 ओवर करवाए ना उससे यार, तीसरे मैच में चौथे मैच में 40 ओवर करवा रहे हो यार अब एक बॉलर से, तो आप खुद सोचो। उस मैच के दौरान भाई, वो मैंने आपको बताया था ना, उस मैच में रोहित शर्मा ने 3 ओवर्स के उससे 8 स्पेल करवाए। ठीक है, और पहला ओवर 5 स्पेल का था। उसके बावजूद उस मैच में है, स्टंप माइक पे रिकॉर्ड हुआ है, रोहित शर्मा ने उसको बोला भाई और करा, उसने मना कर दिया। उसने बोला अब मैं नहीं करा रहा भाई, और जोर नहीं लग रहा। ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका था उसका उस वक्त ही। तुम्हें यहाँ कुछ और नहीं दिख रहा? मुझे यहाँ क्या दिखेगा? तुम वसीम अकरम का बता दो मुझे, अगर रिकॉर्ड तुम्हारे पास कोई है तो। यार मेरे पास इस वक्त शोएब अख्तर के रिकॉर्ड जहन में आ रहे हैं। बताओ बिल्कुल बताओ। नहीं, बात यह, मैं फाइटिंग स्पिरिट और प्लेयर स्पिरिट की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अबे शोएब अख्तर कोई और चीज़ था भाई, वो जब्बल बंदे ही वो कहते हैं ना, वो उस जमाने के लोग ही अलग थे, वो डाइयाँ ही बननी बंद हो गई अब। मतलब तुम्हारी सीरीज स्टेक पे लगी है, तुम्हारी बॉलिंग की ज़रूरत है, और तुम कह रहे हो मेरी कमर में ज़रा मसला हो रहा है, मैं बॉलिंग नहीं कर रहा आगे। ये जेब देती थी बुमराह को बात। और कैप्टन हो आप, और आप कैप्टन ऑफ द टीम हो, और आप जिता सकते थे मैच। और आप ही डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आपने वो दम, वो खम, वो जोर क्यों नहीं दिखाया यार? शोएब अख्तर किस किस तरह से आगे बॉलिंग करता था, वसीम अकरम इंसुलिन लेके बॉलिंग करता था, ये 2 इंजेक्शन लेके बॉलिंग नहीं कर सकता था। तो वो रीजन वही है ना, कैप्टनसी। नहीं डिफरेंस नजर आ गया ना। मैं नहीं खेला तो देखो क्या हाल हो गया, मैं खेलता तो क्या हो जाता। तो अपनी अहमियत दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कैप्टन बनने का शौक तो बहुत था। भाई देखो, मैं तुम्हें बताऊं अंदर ने खाना, पहला मैच बुमराह ने जिताया, वो कैप्टन थे। दूसरा लास्ट मैच अगर वो नहीं खेले तो उन्होंने प्रूफ कर दिया मैं खेलता तो डिफरेंस होता। सब बोल रहे हैं बात को, सब बोल रहे हैं ये बात। और वो मैं आपको पहले ही बता चुका, मेरे उठा के वीडियोस देख लो, बुमराह कैप्टन बनने के दीवाने हुए हैं। बिल्कुल हुए में, तो आपके सामने प्रूफ है। और आपकी जब मेहनत को अगर कोई इंसान अप्रिशिएट नहीं करे, T20 का वर्ल्ड कप का क्रेडिट आपने उठा के दे दिया रोहित शर्मा, विराट कोहली को, तो आग तो लगी होगी अंदर कि जान तो सारी मैंने मारी है, यहाँ पे जोर मैंने लगाया। हुनैन भाई, कहीं ना कहीं सियासत अंदरूने खाना तो बहुत जबरदस्त चल रही है इंडियन कैंप के अंदर। देखो, जब आपके ऊपर सीरीज ऐसी लगी हुई हो, आपके ऊपर पूरा दाव लगा हुआ है, पूरा पैसा आप पे लगा हुआ है, और आप आके कह रहे हो कि यार कमर में दर्द है, कोई अगर ऐसी इंजरी हो जो कि नजर आ रहा हो कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही बंदे का पाँव वाँव टकना वकना कुछ हो गया है, हिल गया है, देखो पैसा, तो आप खेलने पैसा नहीं लगा आती है हुआ, बात। पैसा नहीं लगा हुआ बुमराह पे, पैसा लगा हुआ है एक ही बंदे पे, तभी उसको ड्रॉप यही तो जलन है कि काम मैं कर रहा हूँ, पैसा कहीं और लग रहा है। हाँ, वो आप कह सकते हो, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि उसको बैक स्पैज्म हुआ था। उसका जो एक्शन है उसमें उसको एक दफ़ा स्ट्रेस फ्रैक्चर हो चुका है। बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर दूसरी दफ़ा होता है तो फिर बंदा जाता है। तो उसमें तो ये था यहाँ कि रिस्क बनता नहीं था। वो उन्होंने भाई बैक स्पैज्म, उसके स्कैन वगैरह करवा के डॉक्टर से मशवरा किया है, बाहर भी रिपोर्ट्स भेजी हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया था कि आप होल्ड कर लो, अभी नहीं करो, क्योंकि करोगे तो ब्रेकिंग पॉइंट किसी वक्त भी आ जाएगा। और ये भी नहीं है ना कि स्कोर 250-300 हो गया हो तो पक्का बुमराह कराएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे पता चलता कि रिजल्ट भी नहीं आता। 4 गिरा दिए थे यार, 100 के अंदर 4 गिरा दिए थे उन्हें। मैं वैसे इतना बता दूं, अगर कर सकता होता ना, आता जरूर।
अबे ये तुमने कैसे कह दी बात? अगर कर सकता होता, बॉलिंग ही नहीं हो पा रही, उसको पता है ना यार वो शोएब बॉलर अख्तर है। से सारे कैरियर में बॉल उसके हाथ में दे दो उसके और उसकी मेडिकल कंडीशन निकालते, कभी भी बॉल करने के काबिल नहीं था वो। जिगरा चाहिए होता है वहां से बॉल करने के लिए, वो स्प्रिट चाहिए होता है आपको खेलने के लिए ग्राउंड में। आपकी बकवास, लोग और हाथ आपकी टूटे बात, हुए, लोग पांव टूटे हुए आके बैटिंग करने आ गए यार। आपकी बात, फ्रैक्चर हाथ के साथ आ गए बैटिंग करने के लिए। आपकी बात जहां तक बात थी वो भी ठीक थी, आपकी बात जब बकवास में तब्दील हो गई वो भी ठीक है, लेकिन फ़र्क होता है ना। शोएब अख्तर, अभी उन्होंने आपको बताया शोएब अख्तर का क्या फ़र्क है, उस टाइम का क्या फ़र्क है। शोएब अख्तर तो उस टाइम का क्या फर्क है, उस टाइम देसी घी पी रहा था। अरे 2011 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद जो सेमीफाइनल था इंडिया का, उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उसको वो नहीं खिलाया इन लोगों ने, शोएब अख्तर का, कि मैं उसमें भी उस एज में भी 140 प्लस कर रहा था वो, 147 40 है। हाँ 140 प्लस इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अब एक एक तो नहीं बताऊंगा, पेज 143 भी की थी, 4 भी की थी, तो 140 प्लस कर रहा था उस वक्त वो। तो उसकी बात ही कुछ और है। उसने तो जब अपना करियर शुरू किया उस वक्त से उसके घुटने जा चुके थे, वो इंजेक्शन लगवा के और लिक्विड निकलवा के करता था, ये सारी कहानी हमने सुनी भी है। लेकिन बैक का स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर आपको समझ आती हो तो आप वो समझ लो कि एक दफ़ा हमारे एक बॉलर मोहम्मद जाहिद को हुआ था, एक ही दफ़ा, और वो फिर चला गया। सही है। लेकिन याद है? घुटने का भी जो खेलना है वो आम बात नहीं है, मेन आप भाग घुटने नहीं यार, मैं कह रहा हूँ सिचुएशन फैसल पीजीटी है यार, 11 साल से हारे नहीं थे यार। रोहित शर्मा को हटाना था ना। ये अब ये बात नहीं मान रहे ना, ये कह रहे हैं नहीं। मान रहे हैं। वो तो मैंने आपको बोला ना, वो वहीं से बात शुरू की। वो जो आप बोल रहे हो कैप्टनसी वाली बात, वो तो है मसला, वो तो मसला है, कहीं ना कहीं मसला है। और रोहित शर्मा का इंटरव्यू इन्होंने करा के कोई फायदा नहीं करवाया रोहित शर्मा को, और ज्यादा बदनाम ही करवा दिया जो रोहित शर्मा। एक बात पूछूं आप लोग से। पूछे हाँ। यार धोनी के एक टाइम था जब धोनी कैप्टन बना ना, और मुझे बीसीसीआई में जो प्रॉब्लम लग रही है जो पहले भी थी, वो धोनी की कैप्टनसी से डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ मैं। धोनी जब कैप्टन बना तो T20 में तेंदुलकर, सहवाग, गंगुली, इन सबको बैठाया था उसने, सबको निकाल दिया था। हाँ, ये अगेंस्ट गया था बीसीसीआई के कि यार ये आप लोग घसीट रहे हो, इस वक्त जरूरत नहीं है। सही है। एग्रीड। बीसीसीआई वही प्लेट दिमाग लेके चल रहा है अभी भी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं ड्रॉप कर रहे, रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं ड्रॉप कर रहे। तो इनको अब एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो ये एक्शन ले, एंड दैट इज बुमराह। क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा चुका है, क्योंकि उसकी हो रही है, उसकी जो वाह है वो हो नहीं पा रही। क्योंकि अश्विन रिटायर हुआ, उन्होंने भी जाके बकवास की आके चैनल पे कि मुझे, मैं हीरो वो विलन, हाँ। मैं विलन वो हीरो। बुमराह असल में समझ जाओ तीसरी ताकत है, तीसरी ताकत Third बन world के country। तीसरी ताकत बन के उभर रहा है। तीसरी ताकत जब बन दो के उभर मेन पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं तो एक तीसरी ताकत बनाई जाती है ताकि उन दोनों का वोट बैंक खराब किया जाए। तो वो बुमराह मगर तीसरी ताकत धोनी बन को के इसलिए नहीं बनाया गया, धोनी को नहीं बनाया गया था ना। मैं बीसीसीआई में प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहां से आ रहा है, वो रोहित शर्मा विराट कोहली दे रहे हैं। उस वक्त भी तेंदुलकर, सचिन, गंगुली, सहवाग, उनको बैठाने की बात की थी धोनी ने। ड्रॉप हुए थे, सब ड्रॉप हुए थे। सबको उसने कहा था, उसने कहा था मुझे नए ब्लड चाहिए, और इस वक्त जो है नया ब्लड बुमराह उंगली तोड़ेंगे जाके। अच्छा खैर, धोनी ने तो जब तक इन सीनियर्स को साथ चला सकता था बहुत अच्छे से चलाया। सही है, 2011 का वर्ल्ड कप इन सारे सीनियर्स को मैनेज करके किया। मसला हुआ 11 के बाद धोनी इंग्लैंड गए, वहाँ 4-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ 4-0 हारे, 8-0 हारे। ये तो अभी फिर भी एक मैच जीत गए ना यहाँ पे न्यूजीलैंड से। 8 टेस्ट मैच में 3 न्यूजीलैंड से हारे, 3 ऑस्ट्रेलिया से हारे, 1 ड्रॉ किया, 1 जीते, वो 8 हारे थे। लेकिन उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बैकलैश था। टेस्ट क्रिकेट में कभी इतना जीते हुए नहीं थे जितना ये अभी ये जीते हुए। ओडीआई में तब भी बहुत अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। धोनी ने, मसला ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जब ओडीआई क्रिकेट और ये जब T20 क्रिकेट होती थी ना, तो धोनी कहते थे गंभीर, सहवाग में से मैं किसी एक को खिलाऊंगा, क्योंकि मैं इन दोनों को फील्ड पे नहीं छुपा सकता, यहाँ ग्राउंड बड़े होते हैं। वहाँ से वो उनका झगड़ा शुरू हो गया था कि धोनी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे। तेंदुलकर का भी बोल दिया था उसने, सबका ही बोल दिया था कि एक एक करके सबको निकालना शुरू कर दिया। टाइम देखा ना उसने, टाइम पूरा हो गया इनका। इस वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा का टाइम पूरा हो गया, लेकिन उनको नहीं हटाया जा रहा। बात घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीसीसीआई उस वक्त भी वही कर रहे थे, अभी भी वही कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, इनको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे, वो भी नहीं जीतेंगे, फिर फारिग करेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे और वो जीत गए तो फिर और खेलेंगे। ये भी आप देख लीजिए। T20 से रिटायर्ड हो गए, टेस्ट छोड़ेंगे, ये 10,000 रन कराएंगे ना कोहली। हाँ, विराट कोहली के 10,000 रन तो लड़ते होंगे। मरते रोहित बगैर शर्मा की तरह छोड़ करवाएंगे देंगे, रन उससे। रोहित शर्मा छोड़ देंगे क्योंकि उनके तो 5,000 भी नहीं होने। विराट कोहली के 10,000 करवा के फिर उनको चलो जी, हम इस बात को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आप सबसे सवाल गुजारिश छोड़ दिया करते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और पूरा शो देखने के लिए YouTube पे हमें ज्वाइन करें। जो लोग YouTube पे ज्वाइन नहीं कर सके, वॉच अस ऑन YouTube, वॉच आवर शो एट YouTube। तो यूट्यूब पे ही तो देख रहे हैं। ओ जाने वाले, वो इंस्टा वालों के लिए मैसेज था। ओ जाने जा